यस, जिसको आना है वो आ चुके हैं। एंड की वन थिंग फॉर श्योर, मुझे नहीं लगता कि शायद आपने अपनी डायरी और पेन अपने साथ नहीं रखा होगा। डायरी एंड पेन विद यू फॉर श्योर। टाइम सेशन में आई विल ट्राई टू मेक श्योर कि हम बिल्कुल भी मोटिवेशन की बात नहीं करेंगे, हम बिल्कुल भी इधर-उधर की बात नहीं करेंगे। विल मेक श्योर वी विल कीप इट वेरी पॉइंटेड अबाउट द टॉपिक ऑफ अस, बिकॉज़ बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत ज़रूरी टॉपिक है। तो लेंदी भी है, इसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जो मुझे नहीं लगता कि शायद एक बार में कवर हो सकते हैं। Am I audible to everyone properly? अगर किसी को मेरी आवाज़ डिस्टर्ब हो देन प्लीज़ रीसेट योर इंटरनेट कनेक्शन। कैन हियर मी। तो थोड़ा बड़ा टॉपिक है, थोड़ा लेंथी टॉपिक है, तो वी विल मेक श्योर कि हम इसको वी विल कीप इट टू वेरी स्पेसिफिक, वी विल कीप इट वेरी पॉइंट। हम बहुत पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे और इन बिटवीन इफ यू हैव, अगर आपको कोई डाउट रह जाता है, सो वी हैव टू पार्ट ऑफ द सेशन। अदर पार्ट ऑफ द सेशन विल बी स्पेसिफिकली फॉर डायरेक्टर्स एंड अबव, वो डायरेक्टर्स एंड अबव के साथ भी डिस्कस किया जा सकता है। तो दैट इज डिफरेंट, वी विल नॉट डिस्कस दैट पार्ट टुडे। हम आज टीम बिल्डिंग के उन बेसिक्स के बारे में बात कर लेते हैं, बिकॉज व्हाट यू नीड टू नो राइट नाउ एज फार एज माय इंफॉर्मेशन, देयर आर मेनी पीपल हु आर 8% राइट नाउ। आप में से 8% कौन कौन है? कैन यू लेट मी नो इन द चैट बॉक्स में। जो 8% है सिर्फ वही रिप्लाई करे, जो अभी 8% पर है। Okay. So we have plenty of 8%. Okay. How many of you are on 10%? 10% वाले लोग एक बार मुझे रिप्लाई करके बताएं। 10% फाइन। तो वी विल मेक श्योर हम इस चीज का बहुत ख्याल रखेंगे। टुडे वी विल बी डिस्कसिंग द बेसिक पॉइंट्स जो बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है टीम बिल्डिंग के लिए। और अगर ये वाले पॉइंट्स आपसे मिस हुए, बिकॉज वी दैट्स व्हाई वी आर डिफरेंट फ्रॉम अदर एनी अदर बिजनेस। नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए आपको जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है नेटवर्क। और नेटवर्क बनाना, टीम बिल्ड करना, टीम को आगे ग्रोथ करना, ये वो सारी चीजें हैं जो आज से पहले शायद ना हमने कभी पहले सीखी है, ना कभी किसी ने हमें बताया है, ना कभी किसी बुक में पढ़ा है, ना ये ट्रेनिंग कभी स्कूल में दी गई, ना ये ट्रेनिंग कभी कॉलेज में बताई गई, ना इसके बारे में कभी पेरेंट्स ने बात करी, ना इसके बारे में टीचर्स ने बात करी। Never any kind of, no friends have told about this thing that how basically you have to build a team जब भी कभी लाइफ में, क्योंकि शायद कभी ऐसा मौका पड़ा ही नहीं। Everyone in our surrounding were expecting us to go for a job। सारे लोग हमारे आसपास हमें जॉब के लिए जाने देखना चाहते थे, और that is a single man's person। एक आदमी का काम है जो वो पूरी जिंदगी करता है, right? So team building is a very, which is a very important topic, but had never been taught to anywhere inside any structure till now। So now whatever we are going to discuss today, it's pure experience। इसके लिए जो मैंने पिछले 7 years में experience किया है, that and whatever I have learned from my appliance, whatever I have learned from Vipin sir, whatever I have learned from Nitin sir, मैंने उसको इसमें include किया है, plus some एक्सपोजर जो मैंने सीखा बाकी जगह से, वो मैंने इसमें एक प्रेजेंटेशन मैंने बहुत कोशिश करके बेसिक पॉइंट इसमें कवर किए, ताकि कुछ आपको बाउंस ना हो, सो दैट वी कैन कवर अप। जो डायरेक्टर से अब मीटिंग होगी उसमें जो मेजर पॉइंट्स होते हैं, बट उसके लिए आपको श्योर होना होगा कि पहले आप डायरेक्टर बन जाए, सो दैट हैव यू हैव दैट नंबर ऑफ पीपल विद। वो उनके मतलब में ही समझ में आएगा जिनके पास वो पर्टिकुलर नंबर ऑफ पीपल है, राइट? अभी हम आज कुछ ऐसी बेसिक्स के बारे में बात करेंगे ट्रेनिंग सेशन में, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उसके बिना शायद ये बिजनेस आगे बिल्ड करना बहुत मुश्किल हो सकता है। स्पॉन्सर करने के लिए, लोगों को प्रोडक्ट देने के लिए, आईडी जनरेट करने के लिए, आई डू नॉट थिंक इज हैविंग एनी हार्ड टॉपिक। बहुत मुश्किल नहीं है लोगों को समझाना ये बात कि कुछ घर के सामान है, नॉर्मली एक बार हमारे यहाँ से परचेस करके देखिए, इफ यू लाइक इट यू कैन बिल्ड अ बिजनेस एज वेल, बट whoever trusts you will give it a try, right? So this is not a very hard task कि आप किसी को इस बिजनेस में स्टार्ट करवाते हैं।
बट टू मेक श्योर कि आप आके उसके साथ बिजनेस कैसे बिल्ड करेंगे, टू मेक श्योर हाउ यू बिल्ड बिजनेस विद देम, टू मेक श्योर दे आल्सो ग्रो इवन विद यू, उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कुछ बहुत जरूरी बातों का ख्याल रखना, विच कम्स अंडर द टॉपिक ऑफ टीम बिल्डिंग। आपके अपलाइंस ने इसके बारे में जरूर आपसे बात करी है कि योर अपलाइन, whoever your active upline is, they for sure they must have discussed this thing with you in different formats। उन्होंने आपको कॉल्स के ऊपर, उन्होंने आपको नॉर्मल डिस्कशन के अंदर जरूर इस बारे में कभी ना कभी समझाया होगा दैट हाउ एग्जैक्टली टू बिल्ड अ टीम, how exactly to behave with people, how exactly to talk with people, how to communicate, how to what to take care, what to do, what not to do, ये आपको थोड़ा थोड़ा करके बताया ही गया होगा। बट टू मेक श्योर वी विल कलेक्ट इट ऑल एट वन पॉइंट एंड वी विल मेक श्योर कि ये सारी बातें आपकी डायरी में आपको हमेशा पता होनी चाहिए। इट कैन नॉट बी डन ऑन डे वन कि आज में आपने ये वर्कशॉप अटेंड कर लिया और सिर्फ जस्ट बिकॉज ऑफ अटेंडिंग दिस वर्कशॉप यू विल बिकम मास्टर ऑफ टीम हैंडलिंग। नॉट एट ऑल पॉसिबल, इट्स अ कंटिन्यूअस लर्निंग प्रोसेस। मैं आज भी बहुत कुछ सीखता हूँ, आई when I see my mentors, when I see my clients, they keep on learning. Team building is a life never ending process। आपको हमेशा इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा क्योंकि आप हर बार नए नए लोगों से मिलोगे, राइट? सो देयर विल ऑलवेज बी अ पेशेंस इन दिस ट्रेनिंग। मेक श्योर एक बार सिर्फ कोई वर्कशॉप अटेंड कर ले जिससे आप इस ट्रेनिंग में मास्टर नहीं होने वाले हैं। यू जस्ट हैव टू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, यू जस्ट हैव टू लीड मेनी ऑफ द पीपल एंड यू हैव टू मेक श्योर कि आप एक एक करके इसमें आगे बढ़ना है। वी विल go forward our presentation में PPT में कुछ points cover करूंगा, but the major points are not written on the screen, they will be communicated in the session। Again I am repeating it for you, major of the points are not mentioned on the screen। सारे के सारे points मैं screen पर नहीं लिख सकता because team building is about, it contains many small points as well। तो major points जो है वो मैंने screen पर रखे हैं, but there will be again many points which will be communicated with the slide। जो भी मैं स्लाइड आपको डिस्प्ले करूंगा उसके साथ कुछ पॉइंट्स कम्युनिकेट करूंगा। मेक श्योर दैट यू हैव योर डायरी एंड पेन विद यू, अपना दिमाग खोल कर रखिए, जरूर नोट कर लीजिए जो भी पॉइंट आपको लगता है, जो आपको पता है, आपको जो व्हेन यू नो समथिंग कि ये मुझे आता है, इट्स ओके। आपको लगे कुछ नया है या फिर आपको लगे कि ये आपकी मदद कर सकता है तो डू नोट इट, फाइन। वी विल मूव इट फर्दर, हम आगे चलते हैं और इसके बारे में बात करते हैं। डू यू कैन यू पीपल सी माय स्लाइड? आप लोगों को स्लाइड दिख रहा है? Can people see the screen properly? आप लोग को स्क्रीन दिख रहा है? प्लीज लेट मी नो। It was an internet error from my side। Am I audible to everyone now? Is my screen visible to everyone? आप लोग मुझे स्क्रीन ठीक से दिखी? Yes, this is for all or for the screen? Please let me know. Screen is visible. Okay. Thank you, Nikhil। Fine। So we will move forward with this। हम screen आगे इसको आगे कैरी करते हैं। Between if my sound goes off, please let me know। Some network सुबह से अभी तक am I audible for everyone? Thank you। ठीक है, आगे चलते हैं। वी विल कीप इट सिंपल। बीच में अगर आपको मेरी वॉइस का कोई इशू हो तो डू लेट मी नो।
the sixth session I'm taking. Keep it clear. अगर बीच में कहीं आपको इंटरनेट का अगर किसी थैंक यू सो मच. We'll move in further. I will try to. I've sort out the points. बहुत सारे points हैं, but as I said, I try to keep it to the basic. And we have sorted out 10 tips to build your team. हमने कुछ 10 ऐसे तरीके निकाले. I will be sharing 10 tips with you. So आपको ध्यान में रखना है. If you are building this network, अगर आपको इस business को आगे build करते हुए ठीक से चीजों को कैरी करना है, then you have to make sure to keep these 10 points very properly in your mind. इन 10 points का आपको बहुत ज्यादा ख्याल रखना है. How to do it? What exactly to do? How to do it? Again, I have said. आज 10, many of you might be having a team size of 2 or 3 or 5 people or 10 people. This has to increase on a daily basis. आपके टाइम के साथ ये प्रोसेस और बड़ा होगा. आपको टीम में you will be having more and more people joining your team. So you have to keep this thing in mind that you have to keep learning on every process. So the very first things, if we are going to build a team, first of all you need to know why to build a team. You have to build your mindset first. सबसे पहले आपको टीम बिल्ड करने का एक दिमाग सेट करना पड़ेगा कि टीम बिल्ड करनी क्यों है. बहुत सारे लोगों को मैं इस बिजनेस में जानता हूँ. एज पर आफ्टर 7 years, as many as people I know right now, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है. उन लोगों का इस बिजनेस से कुछ एक्सपेक्टेशन ही अलग. उनका इस बिजनेस से एक्सपेक्टेशन ही बहुत ज्यादा अलग है. उनको ऐसा लगता है कि ये बिजनेस अपने आप हो जाएगा. मुझे बस लोगों को स्पॉन्सर करना है, मुझे बस लोगों को इस में ज्वाइन करा के इससे कॉन्ट्रैक्ट दिलाकर छोड़ देना है ना, और फिर आगे का काम अपने आप हो जाएगा. ठीक है, बहुत नॉट कि लोग ग्रो नहीं होते हैं यहाँ पर इस तरह के, बिल्कुल होते हैं. बट इफ यू वांट टू बिल्ड अ प्रॉपर स्ट्रक्चर, बहुत अच्छा नेटवर्क अगर आप अपने लिए बिल्ड करना चाहते हैं, अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, देयर आर 2 ways to do vestige. वेस्टेज करने के 2 तरह हैं, 2 तरीके. The first way to do vestige is you join vestige and you do it like a job. There are many people, hundreds of people I know who are doing vestige like a job. It is first, okay. And then there are second people who are doing vestige as a business. Now, if you do vestige as a job, vestige will give you a job kind of results. If you do vestige as a business, vestige will give you business kind of results. Right? और एक बिजनेस को, as per as my experience है, एक बिजनेस को जॉब की तरह से कभी नहीं करना है. You should never do this mistake that you are doing the business as a job attitude, with a job attitude. This is never going to give you the right result. To make sure, please इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, तो बिजनेस बिल्ड करने के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है, that is business building attitude. आपका दिमाग एज अ जॉब पर्सन देख रहा है या एज अ बिजनेस पर्सन देख रहा है, will decide the maximum things out of your result. आपके बिजनेस में आपको जो भी रिजल्ट मिलेंगे, मैक्सिमम ऑफ इट विल रिलेट टू वन पर्टिकुलर पॉइंट. Do you have a job attitude to build vestige, or you have a business attitude to build vestige? Now, what is business? What is the difference between a job attitude and a business attitude? Let me clear that thing first. First of all, जब कोई बिजनेस शुरू करता है, तो वो ये सोच के चलता है कि इसको बिल्ड करने में मुझे थोड़ा टाइम लगेगा. The very first thing, Vipin sir always used to taught us this. Vipin sir ने हमेशा से एक बात बहुत अच्छे से सिखाई है, और वो बात हमेशा ये होती थी that there is a difference between a job mentality and a business mentality. And what is a job mentality? The people what you see in a society. आप अपने आसपास के मार्केट में जो लोगों को देखेंगे, you see the people in your society. There are 4-5 category of people. The first category of people is, again, listen this thing very properly, क्योंकि इसमें से आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन. The maximum number of people we see in our surrounding right now, there are 5 kind of people. The first kind of person who are very poor kind of people. Right? We can keep beggars and all in this category. So first category is very poor people who in which we have beggars and all. बहुत गरीब लोग होते हैं कुछ, जिसमें आप भिखारी या भिखारी लोगों को रख सकते हैं. Second level comes where they have people who are poor people, not very poor, who are poor people whom you can see as a labor class people, जिनके पास डेली का काम होता है, वो उनके पास थोड़ा बहुत काम होता है और वो थोड़ा पैसा कमाते हैं. Then from poor it comes for the middle class people. Middle class people where most of the people are running 15-20,000 rupees a month. उनके घर की थोड़ी बहुत EMI होती है, savings कुछ नहीं होती, and they keep on working. After that come rich people. Rich people are those people who are having a good income coming to their account, or you can call them upper middle class people, right? Who are earning around 70-80,000 rupees a month. कोई job होता है या छोटा मोटा business होता है. So these people are having a good lifestyle. And then after that it comes super rich people, right? Who are earning 5 lakh rupees a month, 10 lakh rupees a month, 20 lakh rupees a month. Now, what is the difference between all of these people?
अगर आप इन कैटेगरीज को एक एक करके अलग अलग पेपर पर जज करने की कोशिश करें, यू मेक डिफरेंट डिफरेंट ऑल ऑफ दीज पीपल, एवरी वन ऑफ देम आर वर्किंग। उनमें से हर इंसान कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, उनमें से हर इंसान किसी ना किसी चीज में मेहनत कर रहे हैं, उसमें से हर इंसान अपने लेवल की पूरी मेहनत करता है, पूरा काम करता है, बट फिर भी रिजल्ट इतने डिफरेंट क्यों है? इट इज नॉट बाय चांस, ये कोई चांस नहीं है। यस्टरडे आल्सो आई शेयर्ड अ पोस्ट ऑन इंस्टाग्राम कि हर इंसान मेहनत करता है, हर इंसान अपना काम करता है, हर इंसान अपने टास्क पूरे करता है, बट व्हाई डू पीपल हैव सो डिफरेंट रिजल्ट? इतनी मेहनत करने के बाद भी कोई इंसान कभी 10,000 से ज्यादा नहीं कमा पाता, और उससे कम मेहनत करके कोई महीने का 10 लाख रुपए कमा। इट इज नॉट अ लक, ये किस्मत वाली बात नहीं है। देयर इज अ सिस्टम बिहाइंड इट, एंड दैट सिस्टम कॉल्स कि आप कितना लंबा सोच पाते हैं। जिसको आप सबसे नीचे वाली कैटेगरी पे, या सबको जिसको हम सबसे फाइनेंशियल कैटेगरी में जिसको हम सबसे नीचे देखेंगे, विच इज बेगर एंड ऑल, जिसको वी कॉल वेरी पुअर पीपल। तो उनके साथ सिचुएशन क्या है, उनका टास्क क्या है कि उनको सिर्फ ये टेंशन है कि मेरे दोपहर का खाना, उनकी सोच, उनका माइंडसेट कहाँ तक जाता है मैक्सिमम, कि मुझे दोपहर का खाना कैसे अरेंज करना है, हाउ डू आई अरेंज माई नेक्स्ट मील। दैट इज द फारेस्ट टास्क दिस। ये उनका सबसे लंबा, इसको आप दूरदर्शिता बोलो या इसको जो भी आप बोलते हैं आपकी लैंग्वेज में, दैट दिस इज द मैक्सिमम दे कैन सी, दैट हाउ डू आई गेट द नेक्स्ट मील सॉर्टेड, मैं अपना अगला लंच या मील कैसे अरेंज करूँ। The second, people who are labor class and all, they look out for the day or the week. That if I get a work, I will get my things sorted for a week, or if I get a work, I will get sorted of the day, or I will get it sorted for 3 days. तो उनका सोच कहाँ तक जाता है? Till few days or a week. Then come middle class people, है ना? उनका maximum thought process कहाँ तक है? To a month. That when I will get my salary, what all do I have to do? Salary आने से पहले उनका खर्चा फिक्स होता है, उनका एक्सपेंडिचर फिक्स होता है कि ये सैलरी आएगी और इधर उधर ये चली जाएगी। सो दे हैव अ टास्क ऑफ मंथ, दे हैव द मेंटालिटी टू सी द मंथ कि कितना दूर तक वो देख सकते हैं। देन कम द फोर्थ काइंड ऑफ पीपल हु आर अपर मिडिल क्लास, और यू कॉल देम रिच पीपल। दे सी अबाउट अ ईयर, वो एक साल का सोच कर चलते हैं, राइट? थोड़े बहुत इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनके पास थोड़ी बहुत सेविंग्स होती है, उनको पता होता है कि नेक्स्ट ईयर मेरे घर में शादी है, तो वो पहले से उसका प्रिपरेशन करके चलते हैं। तो उनका थॉट प्रोसेस कहाँ तक चलता है? अ ईयर, कि मैं 1 साल में या 2 साल में क्या-क्या करके चलूँ। देन कम सुपर रिच पीपल। सुपर रिच पीपल आर दोज़ पीपल हू सी फॉर 5-10 ईयर्स एट वन्स। उनका एक भी स्टेप ऐसा नहीं होता कि आज मैं अगर ये काम कर रहा हूँ तो इसका प्रॉफिट मुझे कल चाहिए। दे इन्वेस्ट विद द माइंडसेट ऑफ कि आज इन्वेस्ट करूंगा और इसका प्रॉफिट 5 साल बाद आएगा, लेकिन इतना आएगा या फिर इतना बड़ा आएगा या फिर इतना रेगुलरली आएगा, दैट आई डू नॉट नीड टू वरी, इट विल बी अ लाइफ टाइम अर्निंग प्रोसेस फॉर मी। दिस इज हाउ दे थिंक। यू कैन टेक मैक्सिमम। आप Jio did I will start learning. How many offers, how many free gifts, how many free services they gave continuously, so to make sure कितने lakhs of crores rupees they invested just to make this thing sure that not today but after 5 years from now, Jio will be the biggest brand of the country. इतनी लंबी सोच के साथ ही वो बिजनेस शुरू किया गया था। क्या ऐसा है कि अंबानी के पास और पैसों की कमी थी या फिर वो और बिजनेस शुरू कर, उसने टाइम भी निकाल लिया, उसने प्रोसेस भी निकाल लिया, और उसने इन्वेस्टमेंट के साथ मिनिमम 5 साल के बाद का सोचा कि आज से अगर हम शुरू करेंगे तो 5 साल बाद इसके साथ क्या किया जाएगा। If you see someone who's if you come to Bangalore, maximum of many of the people are from Bangalore right now. तो आपने बैंगलोर में एक रोड का नाम सुना होगा जिसको बोलते हैं नाइस रोड, नंदी इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन एंटरप्राइज। द पर्सन हु बिल्ड द नंदी दिस नाइस रोड, इट वाज अ प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट। जब ये नाइस रोड का दिया गया था, आई वाज इन फर्स्ट ईयर ऑफ इंजीनियरिंग आई गेस, जब ये बनना शुरू हुआ था, इट स्टार्टेड अर्निंग आफ्टर 4 इयर्स आफ्टर बिल्डिंग द नाइस रोड। 4 साल बाद उसने पैसे कमाना शुरू किया, बट इट विल बी अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस नाउ। अब पूरी लाइफ उस टोल से जितनी भी गाड़ियां निकलेंगी, उस टोल को जितना भी पैसा आएगा, दैट इज गोइंग टू बी अ लाइफ लॉन्ग अर्निंग इनकम फॉर देम। सुपर रिच पीपल थिंक फॉर लिटिल फार, वो बहुत ज्यादा लंबा सोच पाते हैं। सो नाउ व्हेन वी आर स्टार्टिंग अ बिजनेस, नाउ दिस इज द डिफरेंस व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। आप इस बिजनेस को कितना लंबा सोचकर करने की कोशिश कर रहे हैं। हाउ लॉन्ग डू यू वांट टू टेक दिस बिजनेस फर्दर। आप बिजनेस में आज जो अपना एफर्ट लगा रहे हैं, आपका थॉट प्रोसेस क्या सिर्फ इस मंथ के चेक तक है कि मुझे इस मंथ का चेक निकालना है, इस मंथ के चेक के लिए मुझे ये करना है, या फिर यू आर इन्वेस्टिंग एवरी एफर्ट ऑफ यू फॉर अ लाइफ लॉन्ग बिजनेस पार्टनर ऑफ यू। आप जिन लोगों के साथ ये टीम बिल्ड कर रहे हैं, क्या आप उनसे सिर्फ इस महीने का चेक कंप्लीट करवाना चाहते हैं,
और यू आर लुकिंग फॉर अ लाइफ लॉन्ग टीम सिस्टम फ्रॉम देम। आप उनसे एक लाइफ लॉन्ग टीम सिस्टम देख पा रहे हैं कि जिस इंसान को मैंने आज इस बिजनेस में ज्वाइन कराया है, जो भी इंसान आज मेरे साथ इस बिजनेस में आया है, दिस पर्सन इज नॉट जस्ट फॉर हेयर की वो सिर्फ अपना काम खत्म करना चाहता है। दिस पर्सन इज गोइंग टू बी माई क्राउन डायरेक्टर, दिस पर्सन इज गोइंग टू बी माई यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर। आज से 1 साल के बाद ये भी 1 लाख रुपए महीना कमा रहा होगा। आज इसको मैं एक काम सिखा रहा हूँ, ये काम आगे जाके कितनी जगह पर काम आएगा। बहुत सारी चीजें हैं बिफोर यू बिल्ड अ बिजनेस। आप कितना लंबा सोचकर इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं विल डिसाइड कि आपके एक्शन कैसे होंगे और आपके रिजल्ट कैसे आएंगे। अगर आपकी सोच सिर्फ इतनी सी है इस बिजनेस को करने के लिए कि मुझे इस मंथ का चेक कैसे क्लियर करना है, माय डियर फ्रेंड्स, उतने ही हिसाब के रिजल्ट मिलेंगे आप। नो वन कैन थिंक बिगर। आप सिर्फ उतना ही कमा सकते हैं जितना आप सोच सकते हैं। दिस इज अ फैक्ट। यू कैन नेवर यू कैन नेवर अर्न मोर देन व्हाट यू थिंक। आप कभी भी उससे ज्यादा नहीं कमा सकते जो आप सोचते हैं। यू कैन नेवर अर्न मोर देन व्हाट यू थिंक। आप सिर्फ उतना ही पैसा कमा सकते हैं जितना आप सोच सकते हैं। उससे ज्यादा कभी नहीं होगा। कभी नहीं हो सकता ऐसा कि आप 1 लाख रुपए महीना कमाने के बारे में सोच रहे हो और 10 लाख आ गए। चांस ही नहीं। हो ही नहीं। दिस डज नॉट एग्जिस्ट। हो ही नहीं सकता। एवरीथिंग, दैट्स व्हाई आई हैव केप्ट दिस पेशेंस इज द की ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ योर कॉर्नर। जितने भी बड़े ब्रांड्स को आप जानते हैं, जस्ट यू जस्ट सी नेटफ्लिक्स आपने पिछले 3-4 साल में सुना है, बट ये सिर्फ 3-4 साल में नहीं बना है। इट हैज बीन 23 years फॉर नेटफ्लिक्स नाउ। तो कब से कितना लंबा सोचकर चला होगा। क्या उसने प्लान किया होगा कि लॉकडाउन जैसी कोई चीज हो जाएगी, बट उसको ये पता था कि इफ आई कीप हसलिंग आई विल श्योरली मेक श्योर कि मैं कभी इस जगह पर पहुंच जाऊं। एंड दीज आर ओनली 8-10 brands what I mentioned in there. I can give you 100 more examples. राइट, कि कैसे कैसे वो बिजनेस आज एक्चुअली में इतने बड़े हैं जिसको देखकर आज इतने सारे लोग स्टार्टअप करना चाहते हैं। So many people are entrepreneur right now who want to do something with their कि हम भी बिजनेस करेंगे, हम भी पेटीएम जैसा कुछ बनाएंगे, हम भी फेसबुक जैसा कुछ बनाएंगे। बट व्हाट दे आर नॉट, दे आर सीइंग द करंट पोजीशन ऑफ फेसबुक राइट नाउ। व्हाट दे आर नॉट सीइंग इज द स्ट्रगल ऑफ फेसबुक व्हाट इट हैज बीन। वो क्या नहीं देख रहे हैं लोग। आज कहते हैं कि ठीक है मैं भी अपना एक कंपनी बना लूंगा, मैं भी अपना स्ट्रीमिंग बना लूंगा। आज बहुत सारे लोग अपना स्ट्रीमिंग चैनल बना रहे हैं, बट व्हाट दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि आज आप करंट सिचुएशन को देखकर इंस्पायर हो, बट टू रीच टू दैट लेवल यू हैव टू गो थ्रू द प्रोसेस। क्या आपके अंदर उतना पेशेंस है? आज आप जितने भी लोगों को वेस्टीज में इतनी हाई पोजीशन पर देखते हो और आपको लगता है कि कल मैं भी वहां पहुंचना चाहता हूँ, मैं भी डायमंड डायरेक्टर बनूंगा, मैं भी क्राउन डायरेक्टर बनना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट लुकिंग फॉर द फार। विपिन सर एक बात सिखाते हैं। विपिन सर बोलते हैं कि अगर आप करंट के लिए फाइट करोगे तो आपको छोटी प्रॉब्लम बहुत बड़ी लगेगी, बट आप जब बहुत दूर का सोचकर चलते हो ना तो आपको वो प्रॉब्लम बहुत छोटे छोटी दिखनी शुरू हो जाती है। वेरी सेम थिंग हैपेंस। लेट अस टेक, अगर आपको एक सिर्फ इंटरनल एग्जाम क्लियर करना है या फिर मंथली टेस्ट क्लियर करना है तो आपको वो एक यूनिट भी बहुत बड़ा लगेगा। इतना बड़ा यूनिट है, इतने सारे चैप्टर हैं, इतने सारे पार्ट्स हैं, इतने सारे क्वेश्चंस हैं। But if you are looking for to clear IIT JEE exams, or if you are looking to clear your GATE exam, or if you are looking to clear your CAT exams, तो आपको ये टॉपिक बहुत छोटा लगने लग जाएगा। फिर आप बड़े पिक्चर पर देख रहे हो। नाउ यू आर लुकिंग एट द बिगर पिक्चर। इतने सारे सब्जेक्ट कंप्लीट करने हैं, इतने सारे सब्जेक्ट्स में से सिर्फ एक यूनिट है वो, तो आप उसको बहुत इजी छोटे से तरीके से देखो। बट अगर आपका थॉट प्रोसेस इज ओनली फॉर द मंथली टेस्ट तो आपको वो यूनिट भी बहुत बड़ा लगना शुरू हो जाएगा। सो इट ऑल डिपेंड्स दैट हाउ फार कैन यू सी। Before you learn this thing, how to build a team, learn this thing that you can never build a huge business by looking for the smaller profits or by looking for the current profits. कोई भी बिजनेस कभी भी बड़ा नहीं हुआ करंट प्रॉफिट्स के बिहाफ पर। आई कैन गिव यू 10,000 एग्जांपल ऑफ दिस। जितने चाहो उतने एग्जांपल में आपको पॉइंट करते सकता हूँ। जो भी आज आप देख रहे हैं अगर वो बड़ा है तो वो अचानक से बड़ा नहीं है, वो बहुत बड़ी प्लानिंग की वजह से बड़ा है। तो मेक श्योर दैट हाउ फार यू सी द थिंग्स। And the very first point to learn a business is that you should have a right mindset to build a business. Right? बेशक इस बिजनेस में आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया, you haven't invested anything in materials, you haven't invested, you haven't made a product, you haven't designed a product to start this business, you did not need to have an office to start this business, you need not to have a customer care or account department or delivery system or the of your stores of you did not need anything to build this business. बट टू बिल्ड दिस बिजनेस, ये सारी चीजें स्टार्टिंग के लिए आपके लिए बहुत अच्छी थी, बट इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए आपको वही करना पड़ेगा जो कोई भी नॉर्मल बिजनेस आपसे डिमांड करता है।
What a normal business, the very first thing of business, why maximum of startup fails? Because उनका सोच करंट प्रॉफिट से निकलकर लॉन्ग टर्म प्रॉफिट में जाता ही नहीं। आई पर्सनली नो मेनी पीपल हु हैव कम इन द मार्केट विद ब्रिलियंट आइडियाज, बेहतरीन आइडियाज के साथ लोग मार्केट में आए, दे गॉट द इन्वेस्टमेंट एज वेल, दे गॉट द इन्वेस्टर एज वेल, बट फिर भी बिजनेस नहीं कर पाए। बस नॉट was lack of idea or investment, this was lack of long wisdom, कि वो लंबा सोच ही नहीं पाए। उनको अपना करंट प्रॉफिट में इतना ज्यादा इंटरेस्ट था कि वो ना आगे का सोच पाए और ना आगे ग्रो कर पाए। मेक श्योर यू वांट टू बिल्ड दिस बिजनेस, फर्स्ट ऑफ ऑल मेक क्रिएट अ माइंडसेट। आपको बुक्स पढ़ने पड़े, वीडियोस देखने पड़े, जो करना पड़े करो, अपनी अपलाइन से बात करो, सीनियर से बात करो, डेवलप अ लॉन्ग माइंडसेट फर्स्ट। आप आज जो आप कर रहे हैं, इट्स नॉट अ स्मॉल बिजनेस। कल को ये बिजनेस आपकी पूरे खानदान की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकता है। कल को ये बिजनेस आपको फाइनेंशियल लेवल के उस सिचुएशन पर ले जाकर बैठा सकता है जहां से आपकी अगले शायद 3 जनरेशन कुछ और करने की जरूरत ना पड़े, सिर्फ ये बिजनेस उनको उस लेवल तक ले जा सकता। इतना पैसा कमा के दे सकता है आपको ये बिजनेस की शायद आप कुछ और करने के बारे में सोचना भी ना पड़े। बट उसके लिए यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप ये 4-5 हजार रुपए महीना कमाने के लिए नहीं आए हैं। यू आर हियर फॉर अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस एंड देन ओनली यू विल बी एबल टू बिल्ड अ टीम। Do not ask me for any shortcuts कि सर मुझे कोई तरीका बता दो, I will have tips and I will build a team. You cannot do it until unless you don't have a very strong reason to build a team first of all. So rather than मैं आपको जो आगे के points हैं, these are skills, these are technical points, so that can be covered very soon, not a big task. But still, why am I forcing so much on this point? Because this is what the base is. यही बेस है इस बिजनेस को, टीम बिल्डिंग को आगे करने का, कि अगर आपका थॉट प्रोसेस इज नॉट फॉर अ लॉन्ग टर्म, यू कैन नेवर बिल्ड अ टीम। आप अपना तो टाइम वेस्ट करोगे ही, साथ में वो लोग जिन्होंने आपके साथ बिजनेस शुरू किया, वो सारे लोग जो आपके साथ ट्रस्ट करके बिजनेस शुरू करेंगे, उनका भी टाइम वेस्ट और उनके साथ भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करोगे आप। उनका पूरा ट्रस्ट खत्म हो सकता है डायरेक्ट सेलिंग से, उनके पूरे सपने टूट सकते हैं। वो सारी की सारी चीजें विल ओनली डिपेंड ऑन दिस पॉइंट दैट हाउ फार कैन यू सी दिस। आप वेस्टीज में भी बहुत सारे लोग आए और उनका एक्सपीरियंस नेगेटिव है। नाउ बिकॉज ऑफ व्हाट? इज इट बिकॉज ऑफ वेस्टीज? नॉट पॉसिबल, राइट? वेस्टीज ने अगर इतने सारे लोगों को इतना पैसा, इतना सक्सेस कमा के दिया, देन हाउ कम पीपल आर नेगेटिव फ्रॉम वेस्टीज? इज नॉट बिकॉज ऑफ वेस्टीज, इज बिकॉज ऑफ द पीपल दे वर कनेक्टेड फ्रॉम। जो भी लोग आपको मार्केट में आज अगर ऐसा बोलते हैं कि मैंने वेस्टीज किया था, मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाया, मैंने 1 महीने करके छूट किया है, ऐसा है वैसा है, दे आर नॉट सक्सेसफुल बिकॉज जिससे वो कनेक्टेड थे शायद वो पर्सन ही बहुत छोटी सोच का था, और उसकी वजह से अपना उसने तो बिजनेस नहीं किया, किसी और के साथ वो बिजनेस कर सकता था, द सेकंड पर्सन उसका ट्रस्ट भी ब्रेक कर दिया। तो द वेरी सेम थिंग फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर आप टीम बिल्ड करना चाहते हैं, स्टार्ट लुकिंग आउट फॉर अ लॉन्ग टर्म विजन, कि आज से 3 साल बाद, आज से 4 साल बाद कहाँ पहुंचना है। लुक आउट फॉर द बिगर डेजिग्नेशन। क्राउन डायरेक्टर बनने के बारे में सोचो कि डायरेक्टर बनना सिर्फ एक रिक्वायरमेंट है, इट इज नॉट द डेस्टिनेशन। आपको जो इस बिजनेस का मजा आना शुरू होगा, इस बिजनेस की जो फ्रीडम एंजॉय करना आप शुरू करोगे, इस बिजनेस का जो स्टार्डम आप एंजॉय करना शुरू करोगे, इस बिजनेस का आप जो लग्जरी स्टार्ट कर शुरू करोगे, दैट विल स्टार्ट आफ्टर क्राउन डायरेक्टर। कम से कम तो क्राउन डायरेक्टर के बारे में आपको सोच के शुरू करना पड़ेगा कि आज जो लोग आपके साथ ये बिजनेस शुरू करने वाले हैं वो कौन लोग हैं और उनको आपके साथ कितना लंबा जाना है। देन ओनली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द फर्दर पॉइंट जो हम इस सेशन में क्लियर करेंगे। मेक श्योर कि पहले अपनी डायरी में बैठकर जो भी, अगर आप इस बिजनेस को आगे बड़ा करना चाहते हैं, हैव अ लॉन्ग टर्म विजन, बड़ा सोचिए, तभी आप इस काम को कर सकते हैं, तभी आप एक टीम बिल्ड कर सकते हैं। अ लीडर इज दैट पर्सन हु इज हैविंग अ विजन। टीम बिल्ड कैसे हाई परफॉर्मेंस टीम बिल्ड करें, उसका मतलब है पहले आपको एक हाई परफॉर्मेंस लीडर बनना पड़ेगा। और एक लीडर की पहली कैटेगरी ये होती है, लीडर की पहली क्वालिटी ये होती है, लीडर विजनरी होता है। Are you visionary? First of all, the question is this: before I tell you the secrets, before I tell you the points, before I tell you the tricks, मैं आपको कुछ भी ऐसा बताऊं उससे पहले I have a question: Do you have a long vision? क्या आपके पास एक लॉन्ग विजन है? दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ वेरी, मैं आपको बहुत मोटिवेट करूंगा, I need some with you. The very first question is, सोच कर आप इसलिए कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि मुझे डायरेक्टर का काम हो जाएगा, डायरेक्टर करना है, डायरेक्टर करना है, तो क्या आप डायरेक्टर के बारे में ही सोच रहे हैं? क्या आपका टास्क सिर्फ ये कि आप इसमें डायरेक्टर करना चाहते हैं, या फिर अपना
क्वालिफाई करना चाहते हैं, या फिर आप एक्चुअली में इस बिजनेस को बहुत लंबा सोचकर कर रहे हैं। हाउ मेनी ऑफ यू आर हैविंग अ लॉन्ग विजन? इसको लॉन्ग विजन, डू नॉट लाइक प्लीज, क्योंकि यहाँ पर आपके क्लाइंट्स भी होंगे, मेरे पास आपके नाम भी होंगे। इतना लंबा विजन है आपके पास, क्योंकि यहाँ पर मुझसे झूठ बोलकर आपको कुछ मिलेगा नहीं वैसे, राइट? आज हम यहाँ एक दूसरे के साथ इसलिए ताकि मैं जो सीख पाया हूँ इस बिजनेस में, आई कैन हेल्प यू विद एक्सपीरियंस एंड यू कैन ग्रो इवन, राइट? फॉर दैट आई हैव टू मेक श्योर दैट यू बी ट्रांसपेरेंट विद मी फर्स्ट ऑफ ऑल। यू एक्चुअली हैव अ लॉन्ग विजन? क्या आपके पास सच में कोई लॉन्ग विजन है, या फिर आप जस्ट यहाँ इसलिए क्योंकि आप इन्फ्लुएंस थे, आपको किसी का चेक अच्छा लग गया, आपको कोई वीडियो अच्छा लग गया, आपको किसी की ऑडी BMW अच्छी लगी और आपने बोला चलो ठीक है मैं भी कर लेता हूँ। और अब अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं, right? अगर अब आप परेशान हैं, लेट मी बी वेरी क्लियर, अगर आप परेशान, छोटी छोटी प्रॉब्लम से आप परेशान हो जा रहे हैं, आपकी टीम में कोई इशू आता है तो आप अगर परेशान हो जा रहे हैं, अगर कोई आपको रिजेक्ट कर रहा है तो आप परेशान हो जा रहे हैं, तो माय डियर फ्रेंड, यू डू नॉट हैव अ लॉन्ग। अगर कोई आपको मना करता है और अगर आप इससे परेशान हो जाते हैं, या फिर कोई टीममेट आपका आपकी बात को नहीं सुन पाता है, या फिर आपको नहीं समझ पाता है, और अगर आप इससे परेशान हो जाते हैं, अगर आपको गुस्सा आ जाता है, अगर आप फ्रस्ट्रेटेड हैं कि लोग मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं, अगर आप बार बार अपना इसको कंप्लेन कर रहे हैं, तो माय डियर फ्रेंड, यू डू नॉट हैव अ लॉन्ग। क्योंकि जब आप बड़ा देखते हो तो ये सारी प्रॉब्लम काउंट ही नहीं है। एज आई टोल्ड यू, अगर आप मंथली टेस्ट के लिए फाइट कर रहे हो तो एक यूनिट भी बहुत बड़ी लगेगी, बट अगर आप प्रिपरेशन ही गेट एग्जाम्स का कर रहे हैं, अगर आप प्रिपरेशन ही सिविल सर्विसेज एग्जाम्स का कर रहे हैं, नेवर गिव अ डैम टू वन यूनिट। आपको लगेगा भी नहीं कि आपको, क्योंकि उस टाइम आपको इतने सारे सब्जेक्ट को, इतनी सारी बुक कवर करनी है कि आप ध्यान भी नहीं दोगे इतनी छोटी छोटी चीजों को। दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल। अगर आप एक टीम बिल्ड करना चाहते हैं, तो टीम बिल्ड करने के लिए सबसे पहले आपके लिए जरूरी है डेवलप अ लॉन्ग टर्म विजन। और अगर नहीं है, सिट डाउन विद योर अपलाइन, आस्क देम, पूछिए आपके अपलाइन से, सर ये लॉन्ग टर्म विजन होता है क्या? मैं कैसे अपने आप को एक लॉन्ग टर्म विजन, क्या प्लान करूँ जिसकी वजह से मुझे, क्या है आपका वो ड्रीम जो आपको लॉन्ग टर्म ड्रीम। अगर आपने फ्रेशर ट्रेनिंग सेशन अटेंड किए मेरे साथ, तो आपने, मैं उसमें बार बार बोलता हूँ, डिवाइड योर ड्रीम इन 3 पार्ट, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म। वो लॉन्ग टर्म ड्रीम्स क्या है आपके, जो आपको इंस्पायर करते हैं, उसकी वजह से टीम बिल्ड होगा। शॉर्ट टर्म आर अ पार्ट ऑफ जर्नी, वो जरूर पूरे हो जाएंगे। लॉन्ग टर्म आर द वन हु विल मेक यू प्रीटी ह्यूज सक्सेसफुल इन दिस बिजनेस। कल कोई आपकी कहानी भी मीटिंग में बताएगा और उससे आप, और आप अपना बिजनेस ग्रो कर लेंगे। मूव ऑन, आगे चलते हैं एंड सेकंड लेवल पे बात करते हैं। द लीडर इज द वेरी फर्स्ट क्वालिटी ऑफ अ लीडर इज दैट दे आर रिस्पांसिबल, राइट, टू बिल्ड अ टीम फर्स्ट। अगर मैं आपसे बात करूं कि हाउ टू बिल्ड अ टीम, राइट, I have two books writing. Both are in Hindi. Uh, पूरी from the same author, from the same publication. Can you see the books? आपको बुक दिख रहे हैं? Now what is written? This one book says, it is in Hindi. अपने भीतर के लीडर को कैसे छुपाए, कैसे जगाए, that means how to wake up the leader inside you. And the second book, how to develop leaders in your team. When you go for this series, until you don't complete this book, you can never go to this book. मतलब until unless you don't develop a leader in you, you can never develop the leaders in your team. अगर आप ये सोचो कि इस बुक को रहने देते हैं, ये वाली बुक कंप्लीट कर लेता हूँ, माय डियर फ्रेंड्स, यू आर इन अ ह्यूज कंफ्यूजन। आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, और शायद आप अपना तो बिजनेस खराब करेंगे ही, बहुत सारे लोगों का डायरेक्ट सेलिंग से ट्रस्ट भी ब्रेक कर देंगे, क्योंकि आप शॉर्ट टर्म निकालना, आप यू वांटेड अ बिग टीम रेदर देन अंडरस्टैंडिंग हाउ टू डेवलप अ बिग टीम, राइट? तो मेक श्योर फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर अब हम इस बारे में बात करें हाउ टू डेवलप अ बिग टीम, फर्स्ट ऑफ ऑल माय फर्स्ट few point will be related to you rather than how to give you technical points. My first point, few points will be related to कि आपको क्या करने की जरूरत है if you want to build a super fast एक हाई परफॉर्मेंस टीम, अच्छी टीम बनाना चाहते हैं। अच्छी टीम सिर्फ लोगों से नहीं बनती, लीडर से बनती है, राइट? मेक श्योर कि आप पहले क्या आप अच्छे लीडर हैं। तो द लीडर का पहला क्राइटेरिया मैंने आपको बताया, that a leader is a visionary person, right? Second point is leader takes the responsibility. Now responsibility what? बहुत सारे लोगों को मैंने इस बिजनेस में देखा है कि वो अपनी डाउनलाइन से बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं। They sponsor two people,
2 लोगों को बिजनेस में स्पॉन्सर किया और अब बैठकर वेट कर रहे हैं कि ये 2 लोग आगे बिजनेस करेंगे और मैं डायरेक्टर बन जाऊंगा। 1 या 2 लोगों को टीम में ऐड करने के बाद अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब मैं घर पर बैठूंगा और ये लोग काम करेंगे और मैं पैसा कमाऊंगा, माय डियर फ्रेंड्स, ना तो वो इस बिजनेस में कभी ग्रो होंगे और ना कभी आप इस बिजनेस में ग्रो हो। देयर इज वन पॉइंट कॉल, एक पॉइंट है जिसको बोलते हैं, दैट पॉइंट सेज यू अट्रैक्ट व्हाट यू आर, नॉट व्हाट यू वांट। आप एक अच्छी टीम डिमांड नहीं कर सकते, यू हैव टू बिल्ड अ गुड टीम। कीप दिस थिंग वेरी क्लियर, मैं फिर से उसको आपको समझाने की, you cannot ask for a good team, you build a good team. Are you getting my point? बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि सर एक अच्छी टीम कैसे बनती है? अच्छी टीम बनती नहीं है, अच्छी टीम बनाई जाती है। There are two very different terms. बिजनेस स्टेबल होता नहीं है, बिजनेस स्टेबल किया जाता है। बहुत अच्छी टीम मिलती नहीं है, बहुत अच्छी टीम बनानी पड़ती है। And it is only a good leader who can build a very good team, right? So take this start responsibility, start taking the charge, take the flag in your hand and start leading from the front. समझना शुरू करिए कि एक लीडर की पहली क्वालिटी क्या है, वो रिस्पॉन्सिबल, विजनरी होता है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है। आर यू रिस्पॉन्सिबल एनफ? रिस्पॉन्सिबल का मतलब होता है कि आप यू लीड बाय एग्जाम्पल्स, आप एग्जाम्पल से लीड करते हैं। एग्जाम्पल का मतलब है आपकी टीम अगर आप चाहते हो कि आपकी टीम स्पॉन्सर करे या फिर आपकी टीम भी की पास भी 5-6 लेग्स हो, ज्यादा लोग हो, तो क्या आपने अपने 5-6 लेग्स ओपन किए हैं? अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम प्रेजेंटेशन ज्यादा करे, तो क्या आप ज्यादा प्रेजेंटेशन करते हैं? इफ यू वांट योर टीम टू शुड गेट मोर रिजल्ट, डू यू कन्वर्ट मोर रिजल्ट? फर्स्ट ऑफ ऑल, यू अट्रैक्ट व्हाट यू आर, नॉट व्हाट यू वांट। इफ यू if you do not sponsor people and if you're expecting your team will sponsor, it is never gonna happen, होगा ही नहीं। एक इंसान जो काम नहीं करता, अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना कि मेरी टीम में कोई एक ऐसा इंसान आ जाए जो बहुत काम करे, माय डियर फ्रेंड, अगर आप में काम करने की आदत नहीं है, आप कभी एक इंसान को संभाल ही नहीं पाएंगे जो बहुत ज्यादा काम करना चाहता है। You will never be able to hold that person who wants to do a lot of work if you are not able to do a lot of work. एक अच्छी टीम मिलती नहीं है, एक अच्छी टीम बनाई जाती है। आप यहाँ बिजनेस में कभी बाई चांस सक्सेसफुल नहीं हो सकते। यू हैव टू मेक द राइट चॉइस। द वेरी फर्स्ट चॉइस इज अट्रैक्ट व्हाट यू आर, नॉट व्हाट यू वांट, राइट? एंड यू रिटेन व्हाट यू आर, नॉट व्हाट यू वांट। दिस इज नेवर गोना हैपन कि आपके साथ सिर्फ आपके जैसे लोग ही रुकेंगे। आई एम टेलिंग, आपको अगर ये शिकायत है ना, सर मेरी टीम में एक बहुत अच्छा लड़का आया था बट अभी वो वेस्टेज नहीं कर रहा है, वो इसलिए नहीं कर रहा है आप नहीं करते थे। इट मे साउंड लिटिल हार्श, इट मे साउंड लिटिल हार्ड एज वेल, ये शायद बुरा भी लग सकता है आपको, बट आपकी टीम में सिर्फ वही रुकेगा जो आपके जैसा है। यू विल ऑटोमेटिकली रिटेन। अगर आपकी टीम में कोई बहुत काम करने वाला आया और अगर आपको बहुत काम करने की आदत है, ही विल नेवर लीव यू एंड गो, वो नहीं जाएगा। बट अगर आप काम नहीं करते हो तो आपकी टीम में सिर्फ वही लोग रुकेंगे जो काम नहीं करते। This is how it is gonna happen. You only attract who you are. You only retain who you are, not what you are. Make sure that you start taking the responsibility. पहले don't tell them, show them, right? आप अगर बुक्स पढ़ते हैं तो आपकी लेट अस टेक, पहले क्या होता था when we were building physical business, जब हम लोगों से मिल सकते थे तो मिलकर बात कर सकते थे, हम लोगों के साथ मिलकर एजुकेशन शेयर करते थे, बुक शेयर करते थे। बट राइट नाउ दैट इज नॉट पॉसिबल। तो जब भी मैं कोई बुक पढ़ता हूँ, आई मेक श्योर कि मेरे टीम को पता चलना चाहिए कि दैट आई रीड बुक। हाउ विल आई गेट टू नो देम? जब तक मैं नहीं पढ़ूंगा तब तक उनको नहीं पता चलने वाला, राइट? तो आई मेक श्योर कि अगर मैं कोई बुक पढ़ रहा हूँ और अगर मुझे उसमें कुछ अच्छा लगता है तो आई कीप इट ऑन माई स्टेटस, मैं अपने स्टेटस पर उसको डालता हूँ। आई टेल हिम, इट इज नॉट कि मैं अपनी नॉलेज शेयर करना चाह रहा हूँ, नॉट माई, ऐसा नहीं है भाई, एक स्टेटस से कभी नॉलेज शेयर नहीं होती। What I'm trying to tell is that yes, I do read books, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ आपको बुक्स पढ़नी चाहिए। Until unless I don't read books, I cannot tell you. और अगर जो लोग, मतलब जिन लोगों में ये टैलेंट होता है करने का, I do not know how they do it. वो खुद कुछ नहीं करते हैं बट सामने वालों को बताते हैं। I do not know how to do it, how do they get the guts. But still, until unless when I do not do something, I cannot tell people, right? This is what about me. You can be very master कि you can, आपने कुछ नहीं किया फिर भी आप सबको ट्रेनिंग दे रहे हो उस बारे में। But until unless you do not know something, you cannot train people for this, right? Start taking the responsibility.
जब आप स्पॉन्सर कर लेंगे तो आप लोगों को स्पॉन्सर करना आराम से सिखा लेंगे। जब आपको प्रेजेंटेशन करना आता है, जब आप प्रेजेंटेशन करते हो तो आप अपनी टीम को भी प्रेजेंटेशन करना सिखा सकते हो। बट यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि मैं घर पे बैठूंगा या मुझे नहीं प्रेजेंटेशन सीखने की जरूरत है, मेरी टीम बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन करे, नॉट बनाया, नहीं हो पाएगा। मेक श्योर, फर्स्ट पॉइंट, यू हैव टू बी वेरी विजनरी। सेकंड, you should take the responsibility in your hand. Let us move towards the next point, which is called celebrate with your team. Now, how to make a high performing team? A team which celebrates together stays together. क्या आप अपनी टीम की छोटी छोटी अचीवमेंट को सेलिब्रेट करते हैं? राइट, आई नो मेनी पीपल हु आर बिल्डिंग टीम है ना, उनको उनका जब चेक बनता है, दे हैव अ चेक ऑफ 5000 और 6000 और समथिंग, जब उनका छोटा चेक बनता है तो वो अपना चेक दिखाना ही नहीं चाहते। उनको लगता है ये 5-6,000 का चेक क्या दिखा रहा सर, मेरी डाउनलाइन में किसी का 800 रुपीज का चेक बना है, उसको क्या दिखाना सर, 500 रुपीज का चेक कौन दिखाता है? माय डियर फ्रेंड, आपको लग रहा है बिकॉज यू आर लुकिंग फ्रॉम पर्सपेक्टिव की 10-15 lakhs के चेक बनते हैं लोगों के, हाउ विल आई शो 500-700 रुपीज चेक? बट माय डियर फ्रेंड, उस पर्सन का उस लाइफ, अपनी लाइफ का वो पहला बिजनेस इनकम, इट इज सपोज टू बी सेलिब्रेटेड। छोटी छोटी अचीवमेंट को सेलिब्रेट करना शुरू करिए। इफ यू वांट टू बिल्ड अ टीम, टीम विच सेलिब्रेट्स टुगेदर स्टेज टुगेदर। मेंशन माय पॉइंट, इसको ध्यान रखें। इफ यू आर बिल्डिंग अ टीम, स्टार्ट सेलिब्रेटिंग द स्मॉल अचीवमेंट। ऐसा नहीं है कि जिस दिन कार आएगी उसी दिन सेलिब्रेशन होगा। छोटी छोटी सेलिब्रेशन अचीवमेंट्स को भी सेलिब्रेट किया जा सकता है। कोई 8% कंप्लीट करता है, उसको सेलिब्रेट किया जा सकता है। कैसे करना है वो आप अपनी अपलाइन से बात करें, उनके साथ कुछ ना कुछ ट्रेजेडीज बनाए, बट मेक श्योर कि टीम में छोटी अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करने का मतलब है, छोटी अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करने से आपकी टीम को ये ट्रस्ट होता है दैट वी आर ग्रोइंग, हमारे साथ कुछ हो रहा है। राइट, मेक श्योर दैट यू कीप सेलिब्रेटिंग। छोटी अचीवमेंट को भी सेलिब्रेट करिए, एक फैमिली बिल्ड करिए। टीम बिल्ड करने का मतलब, फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स आई विल बी टेलिंग यू द पॉइंट हाउ टू, व्हाट टू डू टू बिल्ड द टीम, हाउ टू टेक केयर ऑफ द टीम, टू मेक श्योर। उससे पहले आप एक बात समझ लें, to build a team is exactly a same like parenting a child. टीम बनाने में उतना ही ख्याल रखना पड़ता है जितना कि एक किसी बच्चे को बड़ा करने में रखना पड़ता है। जितना आपके घर में जब एक छोटा बेबी होता है, जितना ख्याल रखते हैं आप, उसी तरह से जब आप एक टीम बिल्ड करते हैं आपको उतना ही ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि जो लोग आपके बिजनेस में आपके साथ आ रहे हैं, दे आर नॉट वेरी एक्सपर्ट इन दिस बिजनेस। बहुत एक्सपर्ट लोग आपके साथ इस बिजनेस में शुरू नहीं कर रहे। पीपल हु आर स्टार्टिंग विद यू, दे आर एम्बिशियस पीपल, कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, उन्हें लगा वेस्टीज में आपके साथ कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने शुरू किया। नाउ दिस इज रिस्पांसिबिलिटी, ये एक जिम्मेदारी है जिसके साथ आपको एक बिजनेस बिल्ड करना चाहिए। मूविंग ऑन फर्दर, नेक्स्ट पॉइंट इज रिस्पेक्ट योर टीम। नाउ द लास्ट पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज कनेक्टेड। अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम में कोई ग्रो करे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड द पीपल हु हैव स्टार्टेड बिजनेस विद यू आर नॉट योर एम्प्लॉइज, दे आर योर पार्टनर्स। You have to understand this point, बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने अपनी टीम से बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करते हुए देखा है, क्योंकि आपने एक्सपेक्ट किया कि मैंने इस मंथ में 4 लोगों को स्पॉन्सर कर दिया, अब मेरा डायरेक्टर हो जाना चाहिए। और उस डायरेक्टर के लिए आपने क्या एक्सपेक्ट किया था, दैट एवरीवन विल डू 10-10, 20-20 स्पॉन्सर और मेरा हो जाएगा डायरेक्टर। और जब वो नहीं हुआ, हाउ यू डील विद योर पीपल डिसाइड्स कि आप कितने अच्छे लीडर। Expectation karna is not a wrong thing. I'm not telling that you should not expect from a team, honestly. But how you behave, आप बात कैसे करते हैं। आपने उनके साथ प्लानिंग किया कि आज आपको लेटेस्ट, मान के चलिए आपने अपनी टीम के साथ प्लान किया, there is a person in your team with whom you have planned that we will convert 2 results. आज हम अपनी 2 सेल्स कंप्लीट कर लेंगे, और अगर वो किसी वजह से नहीं हो पाई, तो आप कैसे डील करते हैं सिचुएशन को, टेल्स अलॉट अबाउट कि कितने अच्छे लीडर हैं आप एंड हाउ स्ट्रॉन्ग टीम बिल्डिंग। आपकी टीम में जो लोग आ रहे हैं, दे आर योर पार्टनर्स, नॉट योर एम्प्लॉइज। आप उनको सैलरी नहीं देते हैं, दे हैव ट्रस्टेड ऑन यू। आज के टाइम पे, एट टुडेज वर्ल्ड, द पीपल हु आर कमिंग विद यू, राइट, आजकल कोई एक दूसरे के ऊपर 10 रुपए का भरोसा नहीं करता है। यू लिव इन अ वर्ल्ड लाइक दिस, राइट। कोई एक दूसरे के ऊपर 10 रुपीज का ट्रस्ट नहीं करता। किसी ने आपके ऊपर पूरे सपनों के साथ ट्रस्ट कर लिया कि हाँ, अगर तू बोल रहा है या फिर तू बोल रही है, यस ब्रो इफ यू आर टेलिंग, और यस सिस्टर इफ यू आर टेलिंग वी कैन डू इट, लेट अस डू इट। उसने इतना बड़ा ट्रस्ट लगाया आपके ऊपर दैट लेट्स डू इट। नाउ दिस इज आवर रिस्पांसिबिलिटी टू हेल्प देम ग्रो। उसने, आपने कोई एहसान नहीं कर दिया है उसके ऊपर कि ठीक है बेटा अब आया ना, अब देख, अब मैं देख तेरे को कैसे काम करवाऊंगा। नो, प्लीज डोंट डू दैट।
you will never be able to build a team. कैसे आप ग्रो करते हैं अपने, राइट? हैव यू सीन अ पेरेंट, आपने अपने घर में देखा होगा हाउ योर पेरेंट्स हैज रेज्ड यू, यू माइट हैव सीन इन योर सराउंडिंग्स कि हाउ अ पेरेंट रेजेस अ चाइल्ड, राइट? पहले उसको एक 2 साल के बच्चे को 18 इयर्स का बॉर्नविटा पिला के नहीं बोला जाता है कि नाउ यू शुड गिव द परफॉर्मेंस ऑफ 18 इयर्स, है ना? अब चल कल से जॉब पे जाना शुरू कर दे। The time what it takes to become adult will be there. The very same way, if someone joins your team, हाँ, you may get some high performance people. आपको अपनी टीम में कुछ हाई परफॉर्मेंस लोग मिल सकते हैं जो पहले दिन से बहुत अच्छा बिजनेस करना शुरू कर देते हैं, बट प्लीज टेक केयर ऑफ दिस थिंग, नॉट एवरीवन विल बी सेम, राइट? तो अपनी चीजों को, अपने काम को इस तरह से खराब मत करिए. Whoever comes in your team are your responsibility, right? Do not treat them bad. They are your partners, not your employees. Moving on further, develop your team. Now don't talk anything negative in front of team. Be a source of energy. बहुत सारे लोगों को होता है, जैसे आपको बुरा लगता होगा ना व्हेन योर पेरेंट्स कंपेयर यू टू अदर चाइल्ड, आपको बुरा नहीं लगता कि यार पापा ये क्या बात हुई, वो पढ़ाई में अच्छा है तो मैं क्रिकेट अच्छा खेलता हूँ, यू नो दिस थिंग. इसी तरह से वी बिहेव लाइक दिस. नाउ द वेरी सेम थिंग कम्स विद योर टीम एज वेल. नाउ क्या व्हाट हैपेंस, आई विल गिव यू एन एग्जांपल. लेट अस टेक देयर इज अ पर्सन कॉल्ड Rahul, okay, and let us take there is a person called Rohit. So now there is Rahul, there is Rohit. Rohit has got someone very powerful in his team. Rohit की टीम में कोई बहुत powerful person has joined. Rahul has got someone who is ready to learn, who is ready to turn, but is not very good with the skill. बहुत मतलब starting से result नहीं आ रहे हैं राहुल की टीम. Rohit's team there is someone who has got brilliant result. Now what Rahul should do? Now if you see the very same thing in a form of parenting, तो राहुल को क्या करना चाहिए? I need an answer in my chat box please. What Rahul should do in this case? अगर रोहित की टीम में कोई बहुत अच्छा है, और make it more clear, शर्मा जी हैं, वर्मा जी, शर्मा जी son is very good performing son in academics, बहुत अच्छा परफॉर्म करता है. वर्मा जी son is not that good. Now what वर्मा जी should do? Please chat में मुझे जल्दी जल्दी रिप्लाई करें so that we can move further. Okay, so Anson ji says that Verma ji should support his child. Okay, move on. आगे और कौन कौन क्या सोचता है इस बारे में? Vivek ji said they should encourage to do better, inspire to do more, and learn the mistakes. Verma ji should motivate his son rather than demotivating him. Anand ji says that Verma ji should motivate his son rather than demotivating. Okay. Adriel Fernandez says should concentrate the Verma ji's child and motivate his friends more. Amazing. Now we understand this point, right? But do we actually do the very same thing with our team also? क्या आप सच में अपनी टीम के साथ, आई एम नॉट टेलिंग कि मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि वर्मा जी को ऐसा नहीं करना चाहिए कि अपनी टीम को साथ वो सो वर्मा जी को ऐसा नहीं करना चाहिए कि वो अपने बच्चे को सपोर्ट करें या उसके ऊपर प्रेशर करें और हर बार उसको कंपेयर करें. दैट इज हाउ यू फील, राइट? कि उनको कंपेयर नहीं करना चाहिए. बट डू वी डू द एक्चुअल सेम थिंग विद द टीम एज वेल? जब हमको ये लगता है कि यार उस टीम में अच्छा लड़का ज्वाइन हुआ है, वो इतना फास्ट कर रहा है और मैं अपनी टीम से भी इतना फास्ट करवाऊंगा. द वेरी सेम थिंग एज आई टोल्ड, टीम बिल्डिंग इज एग्जैक्टली लाइक पेरेंटिंग योर चाइल्ड. आपकी टीम में जो है, क्या हम उसको कंपेयर क्यों करते हैं फिर कि यार देख उसने अपना डायरेक्टर कर लिया, तुझे भी करना है? Just take care of this thing that your team, that person who is in your team is learning or not, is trying to do something or not. अगर वो कुछ करने की कोशिश ही नहीं कर रहा है then it is understandable. But अगर वो करने की कोशिश कर रहा है, अगर वो try कर रहा है, he is talking to people, he is giving presentation, then that's all you need. You need to support him. You need to encourage him. कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हो जाएगा. Situation can come. Right, there can be situation. Maybe the friend circle what Sharma ji son is having. He's having a brilliant kind of friend circle. वहाँ पैसे का इतना issue नहीं है, और he is already having a communication skill. But the Verma ji son is not having the skills, और Verma ji के son के साथ वो वाला problem है. You should never compare. कि उसने तो कर लिया, आपसे नहीं हो रहा है. How come it's not possible for you? That person has did it. See, he has done a director in 1 month itself. Why are you not able to do it? Encourage people. Just see whether
they are learning or not. If they are learning, keep on educating them. If they are putting efforts, keep on giving the support. Eventually, you will see they will become a very long-term leader with you. You need to support them, right? You just need to support them and encourage them. To whom, again, let me be very clear in this. उनको जो ट्राई कर रहे हैं उनको, not to them जो कुछ कर ही नहीं रहे, फिर उसको क्या कंपेयर करोगे आप? That's not gonna work out anyway. So the people who are putting efforts, the people who are trying to learn, वो कोशिश कर रहा है, उसको सिर्फ आपका encouragement चाहिए, support चाहिए. Do not compare, do not force people to do something. Fine, encouragement is different, force is different. So keep this thing very clear with your mindset. Okay, move on further. Do not talk anything negative to your team. Be a source of energy. कई बार ऐसा हो जाता है कि आपको आप किसी चीज को लेकर डिस्टर्ब है, या फिर आपका माइंड किसी चीज को लेकर डिस्टर्ब है ना, और जिसको आपने इस बिजनेस में स्पॉन्सर किया है, आप उसके साथ ही नेगेटिव डिस्कशन करने लग जाते हैं. Happens many times because that person is your friend, that person, है ना, sometimes may be possible that you have some confusion with your upline, some communication misgap हो गया, communication का misconfusion हो गया, something happened, है ना, और आपने वो नेगेटिव थिंग डिस्कस करी अपनी डाउनलाइन के साथ विद द पर्सन हु इज इन योर टीम. आपका और अपलाइन का कंफ्यूजन तो आफ्टर अ टाइम क्लियर हो जाएगा, बट अ डेंट जो आपने अपनी डाउनलाइन की अपनी टीम के दिमाग में लगा दिया will never be removed from there. So never discuss anything in front of a downline. कुछ भी हो जाए अपनी डाउनलाइन के साथ कभी नेगेटिव बात मत करिए. इवन इफ दैट पर्सन इज योर फ्रेंड, आपने उसको ट्रस्ट दिलाया है, आपने उसको होप दिलाया है कि हम साथ में मिलकर कुछ बड़ा करेंगे. Now you have no right to talk negative to them. हाँ, आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन है, आप अपनी अपलाइन से बात करिए. I'm not telling not to talk. अपलाइन से बात करो, right? Go to the right person who can give you the solution and take the responsibility of the solution. And that is only one person who's your upline. एक अपलाइन ही आपको सही solution देगा और उस solution की responsibility लेगा. Other all the people will wish कि आपका business खराब हो जाए. This is how it happens. So make sure you go to your upline and talk about it. कि सर क्या करना चाहिए मुझे? They will tell you the solution, but never discuss anything wrong with your downline and with your team. Whatever bad the situation is, you have to be a source of energy to them. Never a source of discouragement, never a source of negativity, and never a source of कि आप उनका energy down करेंगे. You always have to be the energy provider. You always have to be the positive person. Never discuss anything wrong with your team. Moving on further, communication. Now this one point, I can talk on this point for hours, है ना. मैं इस पॉइंट के ऊपर सिर्फ एक अलग से ट्रेनिंग मीटिंग कर सकता हूँ, that how important communication is. Your communication builds your image and your image builds your business. आपका कम्युनिकेशन आपकी इमेज बिल्ड करता है, आपकी इमेज से आपका बिजनेस बिल्ड होता है. अगेन आई एम टेलिंग यू दिस थिंग वेरी प्रॉपरली, कीप दिस थिंग एज अ नोट. Many people happens in this business. बहुत सारे लोग होते हैं इस बिजनेस में कि जब वो किसी को स्पॉन्सर कर देते हैं, when you have someone in your team, वो उसका फोन ही नहीं उठाते, राइट? क्योंकि फोन उठाने के बाद क्योंकि बोलते हैं कि सर ये डाउनलाइन तो बहुत सवाल पूछती है, डाउनलाइन तो बहुत इधर मतलब वो बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत सारे डाउट्स पूछते हैं, तो हाँ फोन नहीं उठाओगे उसको. दिस इज क्रिएटिंग एन इमेज ऑफ यू इन दैट पर्सन's माइंड, और उस इमेज के बिहाफ पर ही वो आगे आपके साथ बिजनेस बिल्ड करेगा. कीप दिस थिंग वेरी क्लियर. कम्युनिकेशन ऑफ यू विद बोथ ऑफ, आप भी किसी की टीम में हैं, right? Your upline is your leader and you are a leader of your team. So both the side communication I'm talking about, your communication with your team and your communication with your upline, both the sides it has to be flawless. Communication के साथ आप अगर आप इस बिजनेस में कभी एडजस्ट कर लेंगे तो आप कभी भी एक स्ट्रॉन्ग टीम बिल्ड नहीं कर सकते. Build a strong team, you have to have a very good communication from both the side. जो communication नहीं अच्छे से कर सकता वो business कभी build नहीं कर सकता. That person can never build a growing business ever in life. Your phone is your biggest tool in this business. अगर आप किसी वजह से फोन नहीं उठा पाए तो कॉल बैक करो. बट इफ यू आर टेलिंग दिस कि आपको किसी ने फोन किया और आपको एक दिन तक 2 दिन तक टाइम ही नहीं मिला फोन उठाने का, even you know you are lying, and even the person who's in your team knows this thing you are lying, and no one likes to build business with liars, right? This business is of image. लोग आपके साथ रुकना पसंद करेंगे क्योंकि आपके साथ अच्छा लगता है. Only then people will stay with you when they feel good with you. When will they feel good? When they know this person is a good enough person, genuine person.
और आपका कम्युनिकेशन विल क्रिएट एन इमेज। आपकी डाउनलाइन को कहीं आपको फोन करने में डर तो नहीं लगता है। व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट बिल्ड अ हाई परफॉर्मेंस। बट नहीं, ऐसा तो नहीं है आपकी टीम को आपको फोन करने से पहले ये डाउट होता है कि यार मैं फोन करूंगा, पता नहीं उठाएगा या नहीं उठाएगा, क्यों फोन कर रहा हूँ। लेट अस टेक ही हैज गॉट अ कंफ्यूजन इन हिज माइंड, और he was giving a presentation, he has got a question from the side of guest. Now that one call with you could have sorted it out, but आपने वो फोन नहीं उठाया और आपने कॉल बैक भी नहीं किया। It happens once, it happens twice, it happens twice. After third time, fourth time onwards, that person will be having a thought before calling you. पता नहीं फोन करूंगा ये उठाएंगे या नहीं उठाएंगे, and then even that person will not put any effort for doing this thing. You are losing your business. किसी का लॉस नहीं हुआ, आपका लॉस। एंड द वेरी सेम थिंग विद योर अपलाइन एज वेल। आपकी अपलाइन जब आपको फोन करती है, वी कॉल यू बाय कीपिंग समथिंग अबाउट यू इन देयर माइंड कि चलो मैं अगर इनसे बात करने जा रहा हूँ तो इनकी प्रॉफिट के बारे में या इनकी ग्रोथ के बारे में कुछ बात करूँ। When your upline calls you, first of all, it has never happened in last 7.5 years कि मैंने कभी विपिन सर का कॉल वेटिंग पे रखा है या फिर मैंने कभी विपिन सर का कॉल डिस्कनेक्ट किया। इतनी ना मेरी औकात है और ना मैं इस लायक हूँ। The person who has made me, the person who taught me how to communicate, the person who taught me how to shake your hands, the person who has taught me how to shake hands, the person who has taught me how to talk to people, a person who I was first who was not even able to communicate with people. He made me to stand in stage. He taught me how to wear a suit. He taught me how to hold the mic. He taught me how to speak in front of 5 people, then 50, then 500, then 5,000. And if that person is calling me, someone who is having around 10, 12 diamond directors in his team other than me, if he is calling me, for sure he is not calling me for his profit. Because अगर उनको अपना कोई काम करवाना होगा, तो किसी से भी करवा सकते हैं. But if he has called me specifically, that means he must be thinking about me that particular time. अगर मैं वो कॉल मिस कर देता हूँ, now it is not his loss, it is my loss, right? So the very same thing comes to you as well. When your upline calls you, do you attend on one call? Now, if you want me to tell you how to build a strong team, first of all, are you a very good partner of your team? Are you a very good teammate for your team first? Right? धोनी को आप बहुत appreciate कर रहे होंगे. I'm seeing many people status appreciating Dhoni. Dhoni, that the most successful captain ever for Indian cricket team and all. Before becoming an Indian cricket team captain, he was a part of Indian cricket team first. When he became a very good team partner, then he got a chance that he can become a team captain, right? The very same thing comes to you as well. Until unless you are not a very good part of team, you can never build a very good team for yourself. So whatever you expect your team to do for you, the very same thing you have to do for your upline first of all. Are you getting my point? You cannot become a director, a team leader directly. कि मैं directly एक बहुत successful team leader बनूंगा. Not possible at all. नहीं हो सकता. What you have to make sure before becoming a team leader, how you behave to your leader will decide whether he will become a good leader or not. आपकी डाउनलाइन आपको देख रही है, आपकी डाउनलाइन ये देखती है कि अपलाइन का फोन आपने नहीं उठाया. Now they will do the very same thing. They see कि आप प्रेजेंटेशन नहीं करते हैं, वो भी गलत नहीं. They see that you not read books, वो भी नहीं पढ़ेंगे. They see that you do not attend meetings. क्या आपको पता है आपकी डाउनलाइन, आपकी टीम मीटिंग्स में आपका नाम सर्च करते हैं? और अगर आप उनको नहीं दिख रहे हैं वहां पर, तो आपको क्या लगता है नेक्स्ट टाइम वो मीटिंग अटेंड करेंगे? अगर आपको ऐसा लगता है तो यू आर अ वेरी पॉजिटिव पर्सन, बट प्रैक्टिकली नॉट हैपनिंग, नॉट गोना हैपन. अगर आप मीटिंग अटेंड नहीं कर रहे हैं, आप अपनी डाउनलाइन को मीटिंग का लिंक शेयर कर देते हैं और आप वहां अवेलेबल नहीं, तो डाउनलाइन विल आल्सो अंडरस्टैंड दिस, वो भी यही करेगी. तो मेक श्योर इस बात का बहुत ज्यादा ख्याल रखें. Communication will play a very good role to build your image, and your image builds your business. Make sure अपलाइन का कॉल तो कभी मिस करना ही मत, बिकॉज दैट इज योर पर्सनल लॉस. और डाउनलाइन का कॉल भी अगर कभी मिस हो जाता है, इफ यू आर बिजी इन समथिंग, देन डू कॉल बैक. इफ यू आर इग्नोरिंग समवन, कॉल अटेंड ना करना और उसके बाद कॉल बैक ना करने का मतलब है यू आर इग्नोरिंग समवन. एंड इफ यू आर इग्नोरिंग समवन, दैट पर्सन वुड नेवर लाइक टू स्टे विद यू. You can never ask to build a very high performance team by keeping communication at a low cost. Not gonna work out. Communication के ऊपर मैं 1 दिन 2 दिन मीटिंग कर सकता हूँ. You can talk to as many as time you can tell me. But let us close the topic here and move further. आपको शायद अगर आप समझदार हो, अगर आप समझना चाहते हो, and if you are a long term person, right? अगर आप visionary हो और अगर आप एक leader हो,
This is a basic quality of a leader, that a leader is very good in communication with their people. बहुत जरूरी है कि वो पर्सन अपनी कम्युनिकेशन को बहुत ठीक से। नेक्स्ट, नेवर डिपेंड ऑन सम। अगेन, अगर आप एक टीम बिल्ड करना चाहते हैं तो अपनी टीम में हमेशा ऑप्शंस रेडी रखिए। हाउ टू, व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन्स द वन हु स्पॉन्सर्स मोर ग्रोस फास्टर है। किसी भी बिजनेस में जो इंसान सबसे ज्यादा काम करता है सबसे ज्यादा ग्रो करता है, राइट? इन द बिजनेस, अगर आप इस बिजनेस को आज शुरू कर रहे हैं, जब तक आप डायरेक्ट कर रहे हैं, आई स्पॉन्सर 4-5 पीपल एवरी मंथ। Do you know Pawan Malik sir has sponsored 500 people by now? 500 लोगों को स्पॉन्सर कर चुके हैं पवन मलिक सर। इफ यू आस्क व्हाई पवन मलिक सर इज हैविंग अ चेक ऑफ 61 लाख रुपीस a month, 61 लाख रुपए अगर महीने कमाते हैं पवन मलिक सर, you ask me the reason, he has never depend on someone. More than 500 sponsors, he does not, he, उनको सिर्फ इतना याद है कि कम से कम 500 तो है, ऊपर कितने नहीं पता। More than 500 sponsors he has done in his business, and that's why he is on that level कि उनको जो चाहिए वो कर सकते हैं वो, क्योंकि उनके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं और उन सारे ऑप्शंस को ये बात बहुत अच्छे से पता है कि सर हमारे ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, अगर मैंने ढंग से परफॉर्म नहीं किया तो सर किसी और के साथ किसी और को बिजनेस में ग्रो करा देंगे मेरे वाला। दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। क्या आपके पास इतने ऑप्शन हैं, या फिर आपने एक दो लोगों को स्पॉन्सर करके ये वेट करना शुरू कर दिया कि आप ये करेंगे, आप दिन भर उनको ही फोन करते रहते हो, दिन भर उनसे ही बात करते रहते हो। आपकी डाउनलाइन को ये पता रहना चाहिए कि भाई मेरी अपलाइन खतरनाक आदमी है, मैंने नहीं किया तो किसी और के साथ कर लेंगे। कोई ऐसा बहुत बड़ा वो नहीं हूं मैं उनके लिए कि मेरे साथ ही सब कुछ होगा, वो किसी और के साथ भी करना। यू टू अंडरस्टैंड, इफ यू वांट टू बी वेरी सक्सेसफुल इन दिस बिजनेस और आप बहुत स्पीड से ग्रो करना चाहते हो और यू वांट योर टीम टू स्टे विद यू और यू वांट योर टीम टू कीप ऑन मल्टीप्लाइंग, राइट? एक टीम सिर्फ तब ग्रो करेगी जब वो पैसा कमाए। पैसा वो सिर्फ तब कमाएगी व्हेन दे स्पॉन्सर पीपल, और वो स्पॉन्सर सिर्फ तब करेंगे व्हेन दे सी यू स्पॉन्सरिंग पीपल। इट स्टार्ट्स फ्रॉम यू। जब आपको बिजनेस प्लान दिखाया गया था, दैट बिजनेस प्लान वाज स्टार्टेड विद यू। दैट मीन्स आप जो करोगे वो आपकी टीम करेगी, नॉट नॉट व्हाट यू से। मेक श्योर कि जो आप अपनी टीम से करवाना चाहते हैं पहले आपको खुद करना पड़ेगा। एंड इफ यू वांट टू बिल्ड अ वेरी हाई परफॉर्मेंस टीम, वन थिंग टू बी वेरी क्लियर, नेवर डिपेंड ऑन समवन। एक दो लोगों को स्पॉन्सर करके उनके ऊपर डिपेंडेंट मत हो जाओ कि ये काम करेंगे तो मेरा डायरेक्टर होगा। कीप योर ऑप्शंस रेडी। जितने हो सकते हैं स्पॉन्सर करो, जितने हो सकते हैं स्पॉन्सर करो। दैट इज द ओनली वे कि आप इस बिजनेस में बहुत मल्टीप्लिकेशन के साथ ग्रो करो। दिस इज अ टिप फ्रॉम माय साइड। कुछ भी हो, कीप ऑन स्पॉन्सरिंग। जितना भी स्ट्रॉन्ग नेटवर्क हो आपका, बहुत स्ट्रॉन्ग नेटवर्क भी बना लो आप, क्राउन भी बन जाओ, बट स्टिल कीप ऑन स्पॉन्सरिंग। स्पॉन्सर करना कभी बंद मत करना, क्योंकि जो स्पॉन्सर करना बंद करता है वो डिपेंडेंट हो जाता है, और जो डिपेंडेंट हो जाता है वो कभी डोमिनेट नहीं कर सकता, right? If you have to grow faster, if you have to keep the domination in your hand, always keep on sponsoring. And sponsoring is a fun. बहुत मजा आता है। मोहित राठौर जी keep on doing very wonderful workshops on how to sponsor people, how to do the closing, how to invite them. Do attend them. Your upline must also be doing these kind of workshops. Do attend them. Sponsor is a fun when you know how to do it. But अगर आप सोचो कि मैं सीखूंगा नहीं, अपने आप हो जाएगा, it's gonna be a hard task for sure. बट अगर आप सीखने में इंटरेस्टेड हैं तो इट्स अ फन टास्क। बहुत मजा आता है जब आप किसी को स्पॉन्सर करते हो, अचानक से एक इंसान आपके पास पूरी कॉन्टैक्ट लिस्ट के साथ आ जाता है, कोई एक नेगेटिव एक्सपीरियंस नहीं, कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं, वो उसको आप जो बोलो वो करने के लिए तैयार है। यू ऑलवेज हैव दैट पॉजिटिव एनर्जी विद यू। कीप ऑन स्पॉन्सरिंग पीपल फॉर श्योर, राइट? मूविंग ऑन फर्दर, 8, अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कीप अप योर कमिटमेंट्स, राइट? व्हाट कमिटमेंट कम्स एट एंड। अभी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर आपके साइड में क्या पॉइंट्स आते हैं आपके पास, राइट? डाउनलाइन आपके साथ कोई प्रेजेंटेशन फिक्स करती है, और अगर वो प्रेजेंटेशन के टाइम, मान के चलो यू आर हैविंग अ प्रेजेंटेशन एट 3 PM इन द आफ्टरनून, राइट? नाउ द प्रेजेंटेशन वाज फिक्स्ड, you had your lunch at 1 PM, you just sat down on your sofa or you just sat down on your bed and you felt sleepy, you felt cozy, you slept out. And now that downline is calling you at 2:55 कि sir we have to start in 5 minutes, that downline is that guest of mine has been, आपको क्या लगा 2:55 पर कि यार मैं अगर फोन उठाऊंगा तो प्रेजेंटेशन करना पड़ेगा? Why? Because you are lazy, and that because of laziness you don't attend that call by that time, आपको फोन नहीं उठाते, or else you postpone that presentation by saying something कि अरे अभी इंटरनेट कनेक्शन है, ऐसा है वैसा है। I see this on regular basis. Now you postpone that presentation. This is again building an image of you. Only a committed leaders build a strong team. Want me to tell you how to build a high performance team? बस
Let me be very clear with you. Only a committed leader builds a high strong team. High performance team. सबसे पहले आपको इस चीज का बहुत ख्याल रखकर करना है कि अगर आपको हाई परफॉर्मेंस टीम बिल्ड करना है, के लिए आपके पास दो चार पांच लोग हाई परफॉर्मेंस टीम बनाने के लिए आपको इन 4-5 लोगों की, राइट? तो हाउ टू हैंडल 15, 20, 30 people afterwards, 40, 50 people. But you need to be very careful. Is only a committed ऐसा एक guest को, एक associate को बहुत lazy आपने postpone कर दिया. Sometimes I understand तभी शायद आपके साथ ऐसा होता है that you were आपका तबीयत खराब था और something happened. Am I audible to everyone? I'm audible to everyone. अगर कोई मुझे नहीं सुन पा रहा तो please initiate your internet. Right? So only a committed leader build a strong team. So make sure कि अगर आप एक strong team बनाना चाहते हैं, first thing you have to do is, if you want to build a strong team, the very first thing you have to do is stop postponing your commitments. If you have committed someone that you will be there having a meeting at 5 p.m., that means be there at 5 p.m. That's all. वो meeting होगा, वो guest आएगा या नहीं आएगा, that is a different thing. But if I've kept a meeting at 5 p.m., that I'm gonna be there at 5 p.m. Whatever happens, guest comes or does not come does not matter. Why? Because I'm building a long-term business. मुझे पता है the person who is inviting a guest, अगर मैं नहीं आता, then he will unlearn this thing only. That tomorrow onwards, even for his team also, he will do the very same. But when he sees this thing that I come no matter what, tomorrow he is gonna do the very same thing for his team as well. That no matter what, if he has kept a commitment, he will go there for sure. Now you must have seen this thing with your upline as well. आपके जो भी अपलाइन है, जगदीश सर हैं, अभिषेक सावनूर जी हैं, छत्रपाल जी हैं, मोहित राठौर जी हैं, शिवम जी हैं, अमरजीत जी हैं, जो भी आपके अपलाइन है, अगर वो आपको एक बार टाइम देते हैं, then they do the meeting. Does not matter you have 1 guest, 2 guests, 5 guests, 10 guests, 15, 20, does not matter what. They are ready to speak to one person to your team as well because they are very committed कि आपका business grow होना चाहिए. Now the very same thing comes to you as well. That are you doing the very same thing? क्या आप इस तरह से करते हैं? और अगर नहीं, my dear friend, your team is learning the very same thing. If you postpone your things, if you postpone your commitments, कल आप अपनी टीम में देखोगे that you have 10 presenters and a team. आपकी एक दिन में 10 presentation fixed थे, but कैरी सिर्फ एक ही या दो ही होते हैं. क्यों? Because बाकी लोगों ने postpone कर दिया. You think if this is how you are going to build a strong team, then you are an American champion, my dear friend. आपको अगर एक strong team build करना है, then you have to develop a culture that everyone should be very committed to their things. Do not postpone or cancel your commitment, whatever you do. Right? Move on further. Yes, this point. Never abuse or get angry with your team, whatever happens. मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, मुझे बोलते हैं, अरे सर उसने तो मेरा दिमाग खराब कर दिया है, अरे सर वो पागल है, वो ऐसा है. प्लीज आप समझिए, only one that person will ask you many questions who is actually doing something. Someone who's not doing something will never ask you the questions. I wish that I get downlines who ask me many questions. I wish कि मुझे ऐसे लोग मिले जो मुझसे लगातार क्वेश्चन पूछे. Now there are two kind of. One person who is making you wrong, जो आपको घुमा रहा है, that is different. But one person who is genuinely asking you business question, right? वो आपसे business के क्वेश्चन पूछ रहा है, वो आपसे बार-बार पूछ रहा है कि सर ये ऑर्डर कैसे लगाना है, मैं ये ऑर्डर नहीं लगा पा रहा हूँ, सर ये सर्वर इशू क्यों आ रहा है, सर मैं ये प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक क्यों जा रहा है. That person is putting efforts. और अगर आप इरिटेट हो रहे हो, that how long term vision you have is purely visible. प्योरली विजिबल अगर आप अपने डाउनलाइन के जेन्युइन क्वेश्चन से परेशान. अब अगर आपकी डाउनलाइन ऐसी है कि वो झूठ बोल रहे हैं, वो आपको ही घुमा रहे हैं, वो आपको परेशान कर रहे हैं, इफ दिस नाउ डाउनलाइन इज दैट इट इज ओके दैट यू आर इरिटेटेड. बट इफ दैट डाउनलाइन इज जेन्युइन, वो काम करना चाह रहे हैं, वो आपसे फोन करके पूछ रहे हैं कि सर मेरे ऑर्डर को 3 दिन हो गए, मेरा ऑर्डर नहीं आया सर. सर वो मैंने कस्टमर को ये बोला था, सर वो पूछ रहा राइस ब्रान ऑयल में क्या कैसे होता है, मैं उसको क्या बोलूं. आप लोग एक बार बता तो दिया था ना, तुझे समझ में नहीं. I have literally seen people doing this. कि यार सर आपको बताया था ना लास्ट टाइम कि कैसे होता है, आपको क्या प्रॉब्लम, लाइफ पैनल के साथ क्या प्रॉब्लम होता है, आपको समझ में नहीं आया, वही तो बताना है. Are we really dealing with robots or what? That person doesn't is not able to feed it the moment they hear it. एक बार बोल दिया तो मैं क्यों नहीं समझ में आया. You need to understand one thing. आप
के साथ बिजनेस में जो लोग शुरू कर रहे हैं, दे आर नॉट प्रोफेशनल नेटवर्क मार्केटर्स who are starting. There are people who want to do and they have to learn how to do it, right? आपको पता है, I personally respect those people who are primary school teachers. आप कभी देखना, कभी एक स्कूल की क्लास में जाकर बैठना जहाँ इतने सारे छोटे बच्चे इतना ज्यादा शोर मचाते हैं, राइट? आप उनको, वो टीचर, लुक एट द पेशेंस ऑफ दोस टीचर, कि वो उनको कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, राइट? वो उनको बोर्ड पर, वो दे आर ड्राइंग ए ऑन बोर्ड, एक बच्चा किसी को मार रहा है, दूसरा सो चुका है, तीसरा बार बार भाग रहा है, चौथे ने किसी का पता नहीं क्या क्या कर रहे होते हैं वो। एंड लुक एट द पेशेंस ऑफ द टीचर, वो स्टिल वहां बैठकर बहुत प्यार से सबको हैंडल करके सब लोगों को समझा के वहां पर रोकते हैं एंड दे टीच। एंड दैट्स व्हाई, दैट इज द ओनली रीजन स्टिल आपको अपने स्कूल टीचर्स में से कोई याद हो ना ये हो, प्राइमरी स्कूल के टीचर्स बहुत याद होंगे। आई कैन बेट यू ऑन दिस पॉइंट। You do not know which teacher you remember from your entire life, but you remember your primary school teacher because they have seen, they have handled you at your worst. When you were the most naughtiest person, when you were the toughest person to handle, when you were not at all ready to listen, they still hold you and taught you. That's why you still remember them, and that's why they are the best teachers, primary school. आफ्टर वन, बिकॉज जब आप पढ़ने के लिए तैयार थे, सीखने के लिए तैयार थे, तब आपको कोई भी सिखा सकता। जब आप तैयार ही नहीं थे, तब भी आपको कुछ नहीं सिखाया। तो आप स्कूल रोते हुए आते थे, चिल्लाते हुए आते थे, आप घर के अंदर चिल्लाते थे कि मुझे वापस जाना है। There was a person who was holding you, right? This is how some people join your team. When they join your team, they are in the exactly same situation. उनको नहीं पता क्यों सीखना जरूरी है, they do not know, but वो करना चाह रहे हैं। Now this is our responsibility to make sure कि आप उनको patiently handle करें, patience के साथ handle करें, उनके डाउट सॉल्व करें। हाँ, do not entertain someone. If someone is making fool out of you, someone playing with you, then I'm not going in that case. वो तो केस ही अलग है। But someone who is genuinely trying to build business, तो सच में business build करना चाह रहा है, तो सच में आपसे genuine question पूछ रहा है, वो लोगों से बात कर रहा है, उसको नहीं याद रहता है, that is possible. Every person in your team will be different. You cannot treat them same. आप किसी को again do not compare कि अरे सर उसको एक बार बताया था, उसने तो कभी नहीं पूछा, आप बार बार पूछते हो। कुछ आता है, it's okay. Never abuse or get angry with your team. कभी भी अकेले में भी मत चिल्लाओ उनके ऊपर, right? Again, as I told you in before slide, कि आपकी टीम आपकी एम्प्लॉय नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर योर टीम। मना कर दो, ठीक है भाई मत बेच सामान, तो वो भी नहीं करना चाहता क्योंकि आपको पता है आपको वहां से पीवी मिलेगा, तो प्रॉफिट तो चाहिए बट सपोर्ट नहीं करना चाहते। दैट इज नॉट हाउ यू बिल्ड अ टीम। अगेन दिस अगेन शोज दैट हाउ लॉन्ग टर्म विजन डू यू गेट, राइट? आप मतलब अगर आपको कभी ऐसा लगे कि आप उसको मना कर दो, ठीक है सर ठीक है छोड़ दो, लॉगिन मत कराओ उसका, छोड़, नहीं नहीं, आप लॉगिन तो आप पूछोगे उससे कि लॉगिन क्यों करना है, बट है ना, आप उससे बार बार पूछोगे लॉगिन हुआ नहीं हुआ, अमाउंट आया नहीं आया, बट so that means you are completely looking for your profit. You have not at all any vision or something. You just looking out for current profit. इस महीने का टास्क कैसे पूरा होगा? तो मेक श्योर अगेन कीप इट वेरी क्लियर, इस चीज का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए कि कुछ भी हो, है ना, अपनी टीम को अब्यूज नहीं करना है। डू नेवर गेट एंग्री विद देम। हाँ, आई एम नॉट टेलिंग व्हेन यू हैव अ बॉन्ड, जब आप दोस्त हैं, जब आपका ऐसा बॉन्ड हो जाएगा, नाउ विपिन सर हैज ऑल द राइट्स, वो मुझे जब आप थप्पड़ भी मारेंगे, जब मारेंगे मैं बुरा नहीं मानूंगा इस बात का, बिकॉज वी हैव रीच्ड दैट मैच्योरिटी लेवल कि अगर वो मुझे कुछ बोल रहे हैं या समझा रहे हैं तो वो मेरे प्रॉफिट के लिए, बट एट द स्टार्टिंग यू शुड नेवर डू इट। आप कभी भी, जब तक आप किसी को कम से कम डायरेक्टर ना बना दें, you have no right to shout on someone or to, है ना, talk to someone in a loud voice. जब तक you have no rights at all to shout on someone, they are not here, you have no rights at all to shout on someone until unless you don't make them a director. जब आपने on your own to make them a director, then you have this right, then you can tell them because you actually care who they are, you actually know who they are, what they can do, what they cannot do, what mistakes are they doing, then you have a right that you can actually stop them from doing something wrong. Till you don't make someone a director, never shout on a teammate. Be patient. I told you right at the very first slide only.
इतने पेशेंट्स के साथ बिल्ड किए गए हैं कितने बड़े 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 बिजनेस मार्केट. I told you this slide on the patience is the key. They had kept the patient. They had faith on their teammates. जब उनका business नहीं चल रहा था, they kept the teammates. And that's why today these companies are so powerful. That's why these brands are so powerful. Make sure अगर आपका long term का vision है, अगर आप आगे का देखकर चलते हैं, make sure of this. बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए. Never talk angry with your team. Never abuse any of your team. And 10 point, biggest point, इसके बारे में आपने बहुत सुना होगा, इसके बारे में आपने बहुत बात करी होगी. But until unless you don't connect yourself with your upline and system, जब तक आप अपने आप को upline और system से connect नहीं करेंगे, you will never be able to grow big in this business. आप कभी भी एक बड़ी टीम build नहीं कर सकते. A human mind, a capacity of human mind is to handle only 10 people's mind at all. That's all. आप बहुत talented हो गए, then you can only handle 10 people's mind. Then also you cannot handle more than 10 people, even if you are very talented. To handle a huge mass, you need to have a system working, right? What is a system? First of all, पहले हम system समझने की कोशिश करते हैं. System क्या होता है? System means, for an example, traffic system, traffic lights are a system, right? They do not change for anyone. They do not change for anyone at all, right? Does not matter whether you are a poor person or you are driving a bike or you are driving a Audi or Mercedes. Does not matter. Red means stop, done. System is for same for everyone. This is how you have to understand. The system what has been created is to handle the masses all around. The system create किया जाता है that is not for a particular person. System is to handle the masses. कल आपकी टीम में जब 100, 500, 10,000 और 2,000 लोग होंगे, तो क्या आप सबको एक साथ एक अकेला इंसान हैंडल कर सकता है? नहीं कर सकता है. Not at all possible. Human mind can only handle 10 people at most. That's all. अगर आपको इतने सारे लोगों को हैंडल करना है, then you need a system. And Vestige system, Team Elite system has already proved its worth. बस उस सिस्टम को फॉलो करिए. फॉलो करना है जेन्युइन. अब आपको सिस्टम नहीं पता है कि सर सिस्टम क्या है, टॉक टू योर अपलाइन, जो भी आपके अपलाइंस है, मेन अपलाइंस है, तो आपको बताएंगे सिस्टम क्या होता है. स्टिल अगर आपको सिस्टम नहीं पता चले तो ये कॉल नहीं, बट सिस्टम फॉलो करिए. सिस्टम का मतलब अ पर्टिकुलर सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन व्हाट यू हैव टू टेक केयर ऑफ. दैट मींस आपको पता है येलो पर स्लो होना है, ग्रीन पर रुक जाना है, रेड पर चलना है. ऑन येलो यू हैव टू गेट slow, on green you have to stop, on green you have to start walking, on yellow you have to get slow, on red you have to stop. Now this is same for everyone. This rule has been designed so that everyone can be freely moving outside. Just imagine अगर रोड पर कोई भी गाड़ी कभी भी रुके नहीं, कोई भी कहीं से भी आ रहा है, कुछ भी हो रहा है, you have no guarantee that you are going out of home but we will come back or not. There is no guarantee. We are very sure that I am going out of home but we will come back, just because there is a system in the problem, the road assistance. The very same thing comes in this business as well. अगर आप उस बिजनेस में बहुत ग्रो कर रहे हैं, because thousands of mind will be coming together, then you have to connect them. System is not adjustable to anyone, not to you, not to me, or not to anyone else. System is system for everyone. Make sure you follow the system and that one person who is called as your someone who actually trusts on you and your dreams. For the very first time, someone might have asked you, what is your dream? What is your target? आप क्या करना चाहते हो? कहाँ पहुँचना चाहते हो? The very first time someone might have asked you this question, right, in your life. We are not habitual of having the support system. हमें आदत नहीं है. We are Indians. We are not habitual of having support. हमें support की आदत नहीं है कि कोई हमें actual में support करे. We are those people who like criticization. हमें सिर्फ वही आदत है कि लोग criticize कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, they are trying to pull you down. But when you actually get someone, when you come out of these kind of environment where people are discouraging you, making fun of you, and you actually get someone suddenly who starts supporting you, you do not know how to handle it. हमें नहीं पता कि इसको handle कैसे करें. But actually you have got someone like this in your life. That person might be of your own age. शायद आपकी एज के इंसान है जिसने आपको इस बिजनेस में आपको सपोर्ट कर रहे हैं. Might be that person is trying to help you literally to build this business. Might be that person is of your own age, of your younger than you or the elder than you. That might be that person is your friend itself. But हमें आदत नहीं है सपोर्ट लेने की. And I have seen many people who be like, "यारे सर मैं कर लूँगा सर." Not need to do everything on your own. You have a system working for you. Team Elite has got a wonderful system to train you. But अगर आप बोलोगे नहीं नहीं मैं अपने तरीके से ही ट्रेन करूँगा, then you can only train people as much as you know. That's all. And you do not know everything by now. Right? Make sure that you connect them to the right system. You connect them to the right training system. You connect them to the right webinars. You connect them to the right trainings. Training miss मत करने दो किसी को. You connect your team to the system. System will handle your entire team.
because you alone cannot handle your entire team. This is one of you cannot handle more than 10 people. It's the capacity of human mind, right? But if you have to handle your entire team properly, connect them to the system, and system can handle as many as two person. There is no issue. Right? Make sure system is always on top. System is not adjustable for anyone. Make sure that you are connecting your system very properly, and that person who's your upline, who's actually calling you to fulfill your task, जिसको आपके डायरेक्टर की आपसे ज्यादा टेंशन है, वो आपसे बार बार पूछ रहा है कि आपके डायरेक्टर का क्या चल रहा है. नाउ यू मे गेट इरिटेटेड, क्या रे सर ठीक है ना, कर लेंगे, डायरेक्टर क्या है साहब, मेरा डायरेक्टर मैं बाद में कर लूंगा. You can behave to him like this, but remember, शायद आपको लाइफ में दोबारा कोई ऐसा आदमी नहीं मिलेगा जो आपसे आपके ड्रीम को लेकर, आपकी प्लानिंग को लेकर, आपके साथ काम करने के लिए, आपके साथ एफर्ट डालने के लिए तैयार, तो अपनी दोपहर के लंच को पोस्टपोन करता है बिकॉज यू हैव अ प्रेजेंटेशन. Who leaves the sleep of afternoon because you have a presentation? Who keeps on sitting in front of this phone call or on laptop just because your director is important? Who keeps on talking to you just because your director is important? Count me any other person rather than your parents in your life who has supported you to build this level. Education को, उनके support को, do not take them it for granted. Am I audible to everyone now? Am I audible to everyone? Okay, so make sure that you take care of the person who you call as an upline. You have a person who's trying to support you, who's trying to build a network with you, who's trying to help you. Make sure that you keep them safe, keep them together, you respect the calls. उनकी तरफ से अगर आपको कॉल आ रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कॉल आने के लिए कोई आपको अपलाइन आपको कॉल करना ही बंद कर दें, क्योंकि आज अगर आपके पास ऑप्शन है कि आप अपने अपलाइन का फोन नहीं उठाते, देन टुमारो दे विल आल्सो बी हैविंग एन ऑप्शन कि आप उनको फोन करो और वो आपका फोन ना उठाए. तो ऐसा कोई बॉन्ड साइन नहीं हुआ है दैट दे हैव टू रिसीव द कॉल. So if you attend your appliance call whenever you want, even they have a right that they will not receive the call. Right? So make sure if they are putting their 100% to grow you in the business, then you also take care of this thing that you support them. So only a good team player can be a good team leader tomorrow. Right? So make sure कि आप इस चीज का बहुत ज्यादा ख्याल रखें. So these were the 10 points what I had to tell you to make sure how to build a good team. There are more points again. I'm telling you, there are more points. बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत लंबा टॉपिक है, कंटिन्यूअसली लर्निंग. बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी आगे जो आपको टाइम के साथ पता चलेंगी. यू विल कीप ऑन लर्निंग व्हेन यू बिकम 10%, देन यू विल अटेंड अ 10% मीटिंग वेयर यू विल बी एबल टू सी दिस थिंग, राइट. बट स्टिल अगर आपके साथ है ना, अगर आपको लगता है आई एम रिपीटिंग द पॉइंट वंस so that you can again you can connect it back. So make sure that you build your mindset first. I give you the examples that what is the difference between a very poor person, poor, rich, middle class, rich class, and a super rich class. That a person, if he is rich, is not because of they are lucky. It is because of they see long term. बहुत आगे का दिक्कत है. So if you want to build a very good team or if you want to go very high in this business, first of all start looking for the bigger option. बड़ा देखना शुरू करिए. इतनी सारी बुक्स हैं इस टॉपिक के ऊपर, इतने सारे वीडियोस हैं इस टॉपिक के ऊपर, that how to look, how to go for the bigger, how to think big, how to dream big. कितने सारे पॉइंट्स हैं, आप आराम से इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं. बट until unless you don't start looking for bigger options, you will never be able to build a strong team, right? Second, take the responsibility, show your downline what to do something, how to do something. जब तक आप उनको करके नहीं दिखाएंगे, they will never be listening to you. And right, so you attract what you are, not what you want. You retain what you are, not what you want. अगर आप चाहते हैं कि आपके पास एक बहुत हाई परफॉर्मेंस आ जाए,
It is not possible. You build a high performance team and you only build what you are, right? Make sure celebrate with your team, celebrate your small achievement. अगर किसी का 500 का भी चेक बनता है तो सेलिब्रेट होना चाहिए, उसको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलिए, उसका थोड़ा सा अप्रिशिएशन करिए, बिकॉज that 500 is his very first lifetime business income. पहला income cannot be repeated, right? आगे checks बड़े हो जाएंगे, but first check will never be replaced. Make sure that you achieve small achievements as well. Respect your team. जो भी आपकी टीम में लोग आ रहे हैं, they are not your employees, they are our teammates. Make sure that you respect them. Make sure that you do not compare them with other performers कि वो ऐसा कर रहे हैं. हाँ, they are learning continuously, they are putting efforts continuously. Support them, encourage them, and make sure that they grow with you. Develop your team. Develop your team. That means don't talk anything negative in front of the team. The people to whom you have given this hope, जिनको आपने ये hope दिया है कि आप उनके सपने पूरे करने में उनकी मदद करने वाले हैं. Whatever happens, do not talk negative. अगर आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन है, अगर आपके माइंड में कोई डाउट है, कॉल योर अपलाइन. हैव द नंबर इन योर मोबाइल. अपलाइन को कॉल करिए और क्लियर करिए. बट डू नॉट, व्हाटएवर हैपेंस, डू नॉट टॉक एनीथिंग नेगेटिव. टेक केयर ऑफ योर कम्युनिकेशन. अगेन अ वेरी बिग पॉइंट. इसको बहुत जल्दी कवर नहीं किया जा सकता, बट वी हैड अ वेरी लिमिटेड टाइम फॉर दिस सेशन. मैंने इसको छोटे में कंप्लीट किया, बट आई गेस इफ यू आर स्मार्ट इनफ, यू मस्ट हैव अंडरस्टूड someone who does is not good with the communication can never be a good. लाइन का कॉल तो कभी मिस करना ही मत, क्योंकि अगर एक ही सोर्स है आपके पास जहां से आपके पास पॉजिटिव एनर्जी आती है, जो देयर इज समवन हू विशेस दैट यू शुड ग्रो मोर एंड मोर. If you start ignoring that person as well, I do not know how gratitude, how do you handle gratitude, how do you handle good people in your life. To make sure that you will keep the communication very good. Never depend on someone. Keep on sponsoring people. Keep your options open. हमेशा अपने पास ऑप्शन रखिए. So that never depends. आपकी डाउनलाइन को हमेशा ये बात पता होनी चाहिए कि my upline is not dependent on me. If I will not behave right, if I will not perform good, they have other option. वो अपना business वहां से भी कर लेंगे. I need support means I need to be careful. Do not postpone a potential commitment. अगर आपने अपनी टीम के साथ कमिटमेंट किया है प्रेजेंटेशन करने का या कुछ भी काम करने का, then make sure that you keep on commitment. Only a committed leader builds a strong team. Never abuse or get angry with your team. Again, I am being very clear. कुछ भी हो जाए, you are not, the people who are joining with you are not professionals. There are people who trusted on you that they want to do together. As your अपलाइन हैंडल्स यू, आपके अपलाइन अगर आपको, आपने भी बहुत सारी गलतियां की हैं, आप भी बहुत सारी गलती करते हो, आप भी क्वेश्चन बार बार पूछते हो, अगर आपकी अपलाइन आपके ऊपर गुस्सा नहीं होती, देन वी हैव नो राइट टू गेट एंग्री ऑन अनटिल अनलेस यू डोंट मेक समवन डायरेक्टर ऑन योर ओन रिस्पांसिबिलिटी. तब तक आपको कोई डाउट नहीं है दैट यू शाउट ऑन देम एंड यू गेट एंग्री, राइट? मेक समवन, बिल्ड समवन फर्स्ट एंड देन हैव अ राइट टू टेल देम व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग. टू हैव अ राइट ऑन शाउट ऑन देम और टू गेट एंग्री ऑन, बट बिल्ड समवन. Take care of line and system. System is the only thing which can handle your entire team. आप अकेले पूरी टीम हैंडल नहीं कर सकते. Tomorrow you will be having network in different cities. You cannot be available at the same time at everyone's place to handle them. Only a right system will be able to guide you for doing it. If you have a long-term vision, do not ever adjust with your system, whatever happens. And applying, take care. There is only one person in your team who is ready to help you no matter what. Right? So make sure कि आप उसका respect करेंगे. And a bonus point from my side. See this image very properly and listen this point very properly. Your team will never follow you until you have something what they do not have. आपकी टीम आपकी बात सिर्फ तब सुनेगी. Only a bigger plant can give shade to a smaller plant. Again, I'm telling you, only if you see this picture very properly, मुझे picture, I cannot tell you how happy I was when I saw this picture. Only a mind which is more developed can give you the solution of the normal mind. सिर्फ एक दिमाग जो बहुत सॉर्टेड है वही दूसरे दिमाग को समझा सकता है. It is never possible that you do not know anything and you can help people as well to do the very same. Not gonna work out like that. Make sure it's a bonus point from my side. Now the people who left just by listening that this new session, they have missed this point which I kept as a bonus. Your team will never follow you until you have something that you do not have. If you want to build a strong team, if you want to build a strong business, if you want to build a very high performance team, then you have to make sure keep learning and updating yourself. हमेशा अपने आप के साथ कुछ ऐसी चीजें अपडेट करते रहिए so that your team should always, we should be ready to learn from it. None of the person was ready for this lockdown. कोई भी तैयार नहीं था लॉकडाउन कि कैसे होता है ये लॉकडाउन, क्या होता है और हाउ टू डील विद इट. वन थिंग आई एम वेरी कंसर्न्ड अबाउट दिस पॉइंट, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं. आई गेस देयर आर पीपल हु कैन अंडरस्टैंड दिस. When cricket is a very long culture in Indian cricket, right? India mein cricket has been a religion for very long.
By the time when cricket was a format, Sachin Tendulkar used to be the god of the cricket. Sachin Tendulkar was taken as the highest form of the cricket player in this country. बट धीरे धीरे फॉर्मेट चेंज हुआ, राइट? जैसे जैसे फॉर्मेट चेंज हुआ और लोग ऊपर आना शुरू हुए, राइट? सचिन तेंदुलकर के बाद युवराज सिंह स्टार्टेड कमिंग इन फ्रंट, उसके बाद नया जनरेशन आया, इवन मोर एंड मोर धोनी केम इन फ्रंट, और नया जनरेशन आया, विराट कोहली केम इन फ्रंट. देयर वाज ऑलवेज एन ऑप्शन टू ग्रो. जैसे जैसे मार्केट चेंज होगा, देयर विल बी न्यू एंड न्यू प्लेयर कमिंग अप, जिनके लिए हमेशा स्पेस होगा टू गो फर्दर एंड मेक नेम फॉर देमसेल्फ. राइट नाउ डायरेक्ट सेलिंग इज गोइंग थ्रू द सेम फेज. अभी वेस्टीज और डायरेक्ट सेलिंग उसी फेज में है. इस इंडस्ट्री में स्पेस में पहले बहुत बड़े प्लेयर रह चुके हैं, बट अभी ये इंडस्ट्री चेंज हो रही है, अभी ये कंट्री चेंज हो रही है, ये मार्केट चेंज हो रहा है. नए प्लेयर्स अभी आएंगे. नाउ न्यू प्लेयर्स विल क्रिएट देयर नेम, नाउ न्यू प्लेयर्स विल क्रिएट देयर एग्जांपल, नाउ न्यू प्लेयर्स विल क्रिएट देयर ब्रांड दैट दिस इज हाउ समवन शुड गो. इस बिजनेस में अभी तक किसी ने अचीवमेंट का कोई लेवल सेट नहीं किया है ऑनलाइन बिजनेस करने की ड्यूरेशन में. आज आपके पास ऑप्शन है that by learning the right thing you can build your business and you can create a brand for your own self in this new game. जब 2020 शुरू हुआ था, everyone had a chance, but जिसने उस सिस्टम के साथ अपने आप को अडॉप्ट करके शुरू कर लिया, they became a brand. Who couldn't support it, they get out of the system, right? The very same thing you have to understand is today you have an opportunity, today you have a chance कि system change हो रहा है. Adopt the change and start utilizing it for your personal use. There are people to help you, there are people to guide you, and if you want to build a strong team for your own self, first of all educate yourself, then you can educate someone else. Do not imitate. गलत फहमी में मत रहिए कि आप कुछ नहीं सीखेंगे और आप अपनी बात सुनकर किसी और को सिखा पाएंगे. दिस इज नेवर गोना हैपन. You have to update. Your team will only listen to you when they know that you are smarter than them. And to be smart and smarter on an average, you have to keep on learning and updating yourself. And the only person that learns is a person who is having a long vision. ये पता है कि मुझे सीखने की जरूरत है, only that person learns. To make sure when this new update of lockdown happened, जब ये लॉकडाउन हुआ, it was a situation, बहुत सारे लोग परेशान थे. We tried sorting it out. कैसे इस ऑनलाइन को भी अपॉर्चुनिटी बनाया जा सकता है. We developed a session system and started work, and that is why, because of people are still turning director in 1.5 months now. Right? Why? Because again, that's what I'm telling you. You have an open ground in front of you. जरूर डायरेक्ट सेलिंग में अभी बहुत सारे बहुत बड़े नाम इंडिया के अंदर हैं, बट ये डिजिटल डायरेक्ट सेलिंग का कल्चर अब शुरू हुआ है. You have open space in front of you. Learn the right skill, work with the right people, follow the right structure, and you have the huge opportunity in front of you. Create a brand much sooner, much bigger, and much broader if you are right person with the right people and learning the right skill. You have a system in front of you. So make sure keep this point very clear. Again, I'm telling you, जरूर डायरेक्ट सेलिंग में इंडिया में बहुत बड़े नाम हैं पहले से, बहुत सारे लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं पहले से, बट जैसे वनडे के बाद T20 आया, a new series of players came, a new series of cricketers came, a new series of stars came. They proved themselves, they updated themselves, they updated with their fast cricket system, they updated, उन्होंने अपने आप को प्रूव किया, they became a brand, and now today they are people who have been the brand before this. आज आपके पास ऑप्शन है. मार्केट इज चेंजिंग. मेक श्योर दैट यू गो विद द राइट प्रोसेस एंड यू विल हैव द राइट थिंग कमिंग. तो थैंक यू सो मच. कीप श्योर. मैंने आपको सारी स्लाइड्स रीड कर दिए. आई गेस यू माइट हैव मेड देम. देयर इज वन मोर part of the session, but that we will do with 10% or director as far as reference guide. Make sure कि आप इस चीज का बहुत ज्यादा ख्याल रखेंगे. That whatever happens, again I will tell you, all the problem will be sorted if you just take care of two things, system and your upline. अगर आपने इन दो चीजों का ख्याल रख लिया, keep the communication right, keep a broad vision, अपना आगे का विजन रखिए, अपलाइन के साथ कनेक्टेड रहिए, सिस्टम को फॉलो करिए, and keep updating yourself, you will automatically learn in the entire process. But still, अगर आपको बीच में कभी डाउट होता है, और uplines are always there, I am sharing my connection details with you. अगर आपको बीच में कभी भी कोई डाउट है, कभी भी कोई कंफ्यूजन, you can call me anytime, you can talk to me anytime, but never stop, let anyone, anything or anyone stop you from your dream. किसी में और किसी भी सिचुएशन में और किसी भी पर्सन में इतनी ताकत नहीं है कि वो आपको आपके सपनों से रोक सकता है. It is you who will decide whether you give up or you keep on going. Make sure if you ever need any kind of help from any of your upline, everyone is available. Team Elite is here to help you. Team Elite is here to guide you. Team Elite is here to
मेक श्योर कि आप इस सिस्टम के साथ आगे ग्रो करें. This is your responsibility whether you take a decision to grow here or you take a decision to get adjusted again at the very same position where you come in. All the very best. God bless you all. Take care. Make sure कि आप grow करते रहेंगे. You have the entire month in front of you. This month is of designation, and you have the highest chances that you can build your team. You can have the highest chances to prove your designation. You have highest chance to make sure कि आप इस business में बहुत बड़ा